वबरकातुह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाहु सल्ली सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिक व असली कुल्लि आलमिक व इमामि कुल्लि आलमिक व मुअती आलाइक व लमइल हुदा व हुवा वुद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर गुब्बारों को ना देख कर मुझे देख कर, बारगाह रिसालत में झूम कर गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का दरूद हमेशा खुश हो के झूम के पढ़ा करो। मेरे नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। यार जोर से बोल दो ना। नबी का हदीस है, किसी के बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात है। कहते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद डायरेक्ट खुद अपने कानों से सुनता हूं। तो नबी जिंदा है कि नहीं है? अरे मुर्दा सुनता है कि जिंदा? जिंदा ना। तो आप भी जिंदा दिली से बोलो। जब जब दुरूद की बात आया करे मुस्कुरा के झूम के पढ़ा करो। समझ रहे हैं आप? हाँ। और दुरूद शरीफ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके याद कर लो। बाज आदमी 70 साल का होकर मर गया, सही से एक दुरूद याद नहीं कर पाया। सही बात बता रहे हैं। अगर उनसे कहो दुरूद पढ़ने के लिए तो सबके साथ बदकाम। मैं सही बता रहा हूँ, बस कुछ पता ही नहीं चलता, वो याद ही नहीं कर पाया। और जो नबी का दुरूद नहीं याद कर पाया, मुझे बता, नबी का तो दुरूद याद नहीं कर पाया, मैदान महशर में जो सब उन्हें तक रहे होंगे, अपनी बख्शिश का जिसे जरिया समझ रहे होंगे, अगर नबी ने ये कह दिया तो दुनिया में 70 साल की उम्र में मेरा एक दुरूद याद ना कर पाया, बता तेरी बख्शिश कराऊं तो कैसे कराऊं? बता जवाब क्या देगा? अफसोस की बात। हजार बातें याद हैं, पूरे गांव को नहीं बोलने देगा अगर बोलने पे आ जाए, मौलवी को नहीं बोलने देगा बोलने पे आ जाए, इतना इतना लंबा थूक निकल जाएगा जब बोलेगा तो। लेकिन जब बात आ जाएगी ना नमाज की और दीन की, तो कहेगा हम तो जाहिल हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। तो बिना पढ़ा लिखा जाहिल है तो इतना बोल क्यों रहा? अपनी औकात में रहना। जब बोलता तो मौलवी को नहीं बोलने देता, और बात जब आ जाती है नमाज की, कुरान की कोई सूरत सुनने लगा तो कहता हम तो पढ़े लिखे नहीं, मौली साहब से सुन लो। हाय हाय, जन्नत तो मौली साहब को नहीं चाहिए, जन्नत तो तुझे भी चाहिए ना। तो ये तो जन्नत मौली साहब से भी पहले चाहिए। तो मेरे भाई जब तुझे जन्नत चाहिए तो अपने हिस्से का काम कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मिंबर शरीफ पे बैठ के तकरीरें करके जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद में खड़े होकर तरावी में कुरान सुना दो, मगर इतना कुरान तो याद कर लो जितना अपनी नमाज में पढ़ सको। ये तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है ना, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है इतना कुरान सीखना कि जितना तुम कुरान नमाज में पढ़ सको। इतना दीन सीखना फर्ज है जितने की तुम्हें जरूरत है। मुफ्ती बनना तुम्हारे लिए फर्ज नहीं, मगर इतना सीखना फर्ज है कि गुस्ल कैसे होगा, कपड़ा पाक कैसे होगा, वुजू कैसे होगा, नमाज अदा कैसे होगी, कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, हराम क्या है, हलाल क्या है, तो पता होगा। नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैशर में कुटाई भी होगी, कब्र में ठुकाई भी होगी। ये कह के आप नहीं बच सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मौली साहब से पूछो। नहीं, अगर इंडिया में कोई मर्डर कर दे और हाकिम वक्त, जज, चीफ जस्टिस
उसको 20 साल की आजीवन कारावास या जिसको कहते हैं उम्र कैद की सजा दे। वो कहने लगे साहब हमें नहीं पता था कि मर्डर करने के बाद 20 साल की सजा होती है, तो क्या हाकिम छोड़ देगा उसे? बोलो यार। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट करीब है, हमारे यहाँ के भी जब केस फंस जाते हैं तो यहाँ आते हैं यार, इतना तो तुमको मालूम होगा ना। तो भाई नहीं छोड़ेगा ना, वो कहेगा भाई तुझे पता हो ना हो कानून तो यही है, ला तो यही है, ऐसे ही खुदा का कानून है, तुझे पता हो या ना हो, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ किया है तो सजा मिलेगी। पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। बात समझ रहे? आज तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे। आप बहुत मोहब्बतों से बैठे, बड़ी अच्छी निजामत मौलाना कमरुद्दीन बरकाती से आपने सुनी, और शहनशाह तरन्नुम आकिल रजा मुरादाबादी से बड़ा अच्छा कलाम आप सुन रहे थे, समझ रहे हैं। मगर ऐसा लग रहा था जैसे लुटी हुई सल्तनत में कोई शहजादा बैठा हो, यानी आप बोलने को तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप लोगों में भी कुछ दम खम है। यार एक बात बताऊं मैं, नबी का आशिक रात को बूढ़ा कर देता है, जमाना बूढ़ा होता है, मगर नबी का आशिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। पीछे वाले कब बोलेंगे यार? पीछे वाले भी जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह। ओ यार आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, सारा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सारे मजमे को एक शेर सुना रहा हूं, एक शेर, तुम्हारी तारीख इस शेर के अंदर कहने वाले ने पेश की है। अगर अच्छा लगे तो कहीं मजमे से खड़े होकर नारा लगाएगा इस शेर को सुन के। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जोर से बोलो यार। हाय हाय, मिस कॉल लगाई मेरे भाई ने, मगर लगाई तो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रहा। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? चले गए? आवाज बढ़ाइए। देखिए मैं जब तक तकरीर करूं अब आज इसका धन्याटेदार रहने दीजिए, बिल्कुल धमाधम। हाँ, इसलिए कि भाई मेरी सेहत कम है तो उसमें ये ना देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस सीने में बड़ा दम दिया। आया करंट के नहीं आया, कुछ आया तो सारा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाए, दोनों नबी की मोहब्बत में, और लहरा के बोले सरकार की यामत, जोर से सरकार की यामत, जोर से सरकार की यामत, जोर से सरकार की यामत, आका की यामत, मक्की की यामत, मदरी की यामत, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब लगा के जलसा शुरू हो गया। हाँ शुरू हो गया। देखिए मैं आपके सामने वो खतीब बैठा हूं, जब उर्से आला हजरत में 50 लाख का मजमा होता है, और जब उर्से नूरी के बाद मजमा भागने लगता तो खाकसार को खड़ा किया जाता। जब मैं 50 लाख को रोक सकता हूं तो 500 को नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है। उलमा का मुकद्दस काफिला तशरीफ फरमा, इनके चेहरों की आप जियारत कर रहे हैं, माशाअल्लाह। ये सब काबिल कदर हैं, ये सब काबिल एहतराम हैं। अब मेरे भाई तकरीर सुनिए, ये 1 घंटे का या 1 रात का मदरसा समझ लीजिए जो आज कमेटी वालों ने ये सजाया और लगाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन कमेटी वालों के हौसलों में मजीद बुलंदी अता फरमाए। जिन्होंने इस जलसे में अपना कीमती सरमाया खर्च किया है, अल्लाह कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरात एक बात बताऊं, जिसने दुनिया में आके दीन नहीं सीखा ना, उसे इस्लाम का कोई मजा नहीं आया कि मुसलमान क्या होता है और इस्लाम क्या होता है। हकीकत बता रहे, वो मजा नहीं है, वो ऐसे ही चला गया। और जिसने दुनिया में आके दीन सीख लिया ना, दीन, खुदा की कसम उससे पूछो इस्लाम क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। तेरे जैसा मजहब तो दुनिया में कहीं बना ही नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमाता है रब के नजदीक सबसे पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। इस मजहब जैसा दुनिया में कोई मजहब नहीं आया, इसके जैसा कोई निजाम लेके नहीं आया, नहीं है ही नहीं इस जैसा निजाम, लाजवाब निजाम। मगर तुम्हें पता हो तब ना। एक मीडिया वाले ने एक मुसलमान से पूछ लिया, बताओ इस्लामी नया साल कौन से महीने से शुरू होता है? हकीकत उससे बताया नहीं गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अब भी अगर आपसे पूछ लूं तो कितनों से अब भी नहीं बतलाया जाएगा।
तुम जनवरी में बड़े नाचते कूदते हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये तेरा नहीं है हैप्पी न्यू ईयर। तेरा हैप्पी न्यू ईयर मुहर्रम शरीफ से शुरू होता है। हैप्पी न्यू ईयर बड़े कूद रहे होते हैं, बड़े नाच रहे होते हैं, वो ईसाइयों का हैप्पी न्यू ईयर है, तेरा नहीं है। तेरा मुहर्रम शरीफ से है, जिसमें नबी के नवासे ने करबला में अपनी जान की कुर्बानी दे के इस्लाम के पौधे को नई जिंदगी बख्शी थी। वो है ये मेरे भाई, इस्लाम सीखो। जिसने इस्लाम न सीखा, खुदा की कसम उसे पता ही नहीं चला कि इस्लाम है किस फल का नाम। अच्छा एक बात बताइए, एक फल है आम, कभी आपने खाया ही नहीं, तो भाई आपको क्या पता क्या आम है? अरे बोलो बोलो, है क्या नहीं है? जब खाओगे तब ना पता चलेगा रसीला होता, मीठा होता, कि खट्टा होता, कि नमकीन होता, कि कैसा होता, कि कैसा उसका मजा होता, कि तीखा होता। ए मेरे भाई, जब तूने इस्लाम नहीं सीखा तुझे पता ही नहीं चलेगा कि इस्लाम की हक्कानियत क्या है, इस्लाम का मजा क्या है, इस्लाम पे मर मिटने का, इस्लाम पे चलने का मजा क्या है, पता नहीं चलेगा। इस्लाम सीख, तब तुझे इस्लाम की मिठास का पता चलेगा। और इस्लाम सीखने के लिए कान खोल के सुन। अगर तेरा वक्त निकल गया है, अगर तू बाल बच्चों का हो गया, बड़ा हो गया, तेरी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, आज गुलफाम तुम्हें एक नुस्खा दे करके जा रहा है। इस्लाम सीखने का बड़ा आसान तरीका है, कान खोल के सुनो। आप इस्लाम सीख लेंगे, और जब तक आप इस्लाम नहीं सीखेंगे, कान खोल के सुनो, मरने के बाद भी आपकी पिटाई होगी। मैं भाई आवाज बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा, वापसी दीजिए ऑपरेटर साहब, वापसी दीजिए, वापसी, मजा नहीं आ रहा। मैं बोलूं तो मुझे वापसी आए, हाँ मुझे वापसी आए। मैं अगर वापसी नहीं आएगी तो बिना मैक के बोलूंगा, और मेरे अंदर इतनी आवाज है कि बिना मैक के पूरे मजमे को सुना दूंगा। आप अगर वापसी नहीं देंगे, किधर है कॉलम आपके, कहा रखेंगे, छिपा कर रख दिए कि इनकी वापसी दीजिए मुझे। और हमेशा याद रखो, एक तजर्बे की बात ये बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी साउंड कहीं भी लगाओ तो ये जो होता हॉर्न, पोंगी जो बोलते हैं जिसे, इसकी वापसी दिया करो, हॉर्न की। ये कॉलम की वापसी नहीं होती, ये खाली आवाज खाता है। तवज्जो तवज्जो, वो कर लेंगे, आपका ये काम नहीं है। आप अपनी वापसी तैयार रखो, ये इनका काम है। आपकी वापसी भी मुझे चाहिए। हाँ, खाली इनसे काम नहीं चलेगा, अभी तो मामला इनसे चल रहा, थोड़ी देर में तुमसे चलेगा। जब बिना मैक के बोल सकता हूं तो मजमे में आके भी खड़े होकर बोल सकता हूं। इस्लाम जब तक नहीं सीखोगे, इस्लाम के बारे में पता ही नहीं चलेगा, मजा ही नहीं आएगा। और जब इस्लाम सीख लेगा ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया के किसी काम में मजा नहीं आएगा जितना इस्लाम पे अमल करने में मजा आएगा। और तरीका बताऊं इस्लाम सीखने का, सुनो। अगर तुम्हारी उम्र मदरसा में पढ़ने की नहीं रह गई है, आपके बच्चे हो गए, आपकी उम्र 30 साल 40 साल हो गई, मगर नमाज याद नहीं है, नमाज 5 टाइम नहीं 9 टाइम की भी पढ़ लो, अगर याद नहीं है तो नहीं होगी। ना 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 हो नमाज, ना नमाज में मजा आए। नमाज में मजा तभी आएगा जब नमाज याद होगी। जब मजा ही नहीं है तो नमाज में, तो फिर नमाज कहां से याद होगी? मोटरसाइकिल चलाने में मजा आता है, साइकिल चलाने में मेहनत पड़ती है, और मोटरसाइकिल एक्सीलेटर से चल जाती है। मगर किसे मजा आता है? जिसे चलाना आती हो, और जिसे ना चलाना आती हो उसे मजा आएगा। बिठाल दो उसकी पीठ पे मोटरसाइकिल की, मजा नहीं आएगा, अस्पताल में नजर आएगा। इसलिए कि चलाना नहीं आती ना। इस्लाम पर अमल करने का मजा, नमाज पढ़ने का मजा उसी को आएगा जिसे नमाज याद है, जिसे इस्लाम का मसला याद है। अगर आपको मजहब इस्लाम अच्छे से नहीं सीख पाए, आपने मसला नहीं सीख पाए, आपको नमाज याद नहीं है, आप एक मौलाना को लो, हाफिज को लो, कारी को लो, कमी नहीं आज मौलवियों, और उससे कहो हजरत हम 15 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 25 लड़के हैं, अपना एक ग्रुप बना लो। हमें टाइम नहीं, दिन में हम अपने कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हम तो शाम में घर आते हैं, हमें टाइम नहीं। हजरत रात को ईशा की नमाज पढ़ के आप हमारे घर आया करेंगे, और हमें कुरान पढ़ाया करेंगे, नमाज सिखाया करेंगे। हम सारे 20 लड़के 25 लड़के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, किसी की बैठक में इकट्ठे हो जाएं, किसी के गैरेज में इकट्ठे हो जाएं, कहीं भी एक जगह आप जगह मुतय्यन कर लो, भाई 20 लड़के हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। अरे गेम भी खेलते हैं ना, खेलते हैं लड़के इकट्ठे हो के, क्या क्या कर रहे हैं आजकल तो लड़के इकट्ठे हो के। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक जगह इकट्ठे हो जाओ और 300 रुपये महीना इकट्ठा कर लो। यार पुड़िया का खर्चा 500 रुपये महीना, 399 रुपये महीना जियो का खर्चा चल रहा, 100 रुपये लीटर का डीजल और पेट्रोल खर्च कर रहे हो आप, लाइट का बिल दे रहे हो, 1000 तरह के खर्चे कर रहे हो। एक खर्चा दीन सीखने के लिए भी सही,
300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए महीना इकट्ठा कर लो यार। 500 रुपए की एक दहाड़ी चल रही है, रोज अगर काम करो तो 400-500 रुपए मिलते हैं मजदूर आदमी को भी। एक दिन की मजदूरी 29 दिन अपने बच्चों के लिए, एक दिन अपने दीन के लिए, है ना। 400 रुपए इकट्ठा कर, अगर 20 लोग भी ना 400 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 8000 रुपए तकरीबन इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छे से अच्छा हाफिज, कारी, मौलवी रोजाना तुझे 2 घंटा दीन सिखा के चला जाएगा। इधर मौलाना का भी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये मस्जिदों में इमामत करें। मौलवी ज्यादा, मस्जिदें कम है, हाफिज कम है, कारी कम है, कारी ज्यादा है, मस्जिदें कम है, मौलवी ज्यादा है, मस्जिदें कम है। बात है कि नहीं है? तुम्हारे गांव में हाफिज कारी कम से कम होंगे और मौलवी सब मिला लो तो 80 से लेकर 100 तक। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये 50 तो होंगे। ये अच्छा, और मस्जिदें कितनी है? 150। 4 मस्जिदें, तो फिर बचे कि नहीं बचे? तो भाई इसलिए इनका खाली काम मस्जिद में पढ़ाना नहीं है, इनसे आप मस्जिद में और मदरसे के अलावा भी दीन सीख सकते हैं। जब तुम्हें टाइम हो ये तब तुम्हें सिखाने आएंगे। 6 महीना नहीं गुजरेगा, 1 साल नहीं गुजरेगा, जलसे में आने वाला पूरा दिन तेरा कारोबार भी चलता रहेगा, तेरी दुकान भी बिकती रहेगी, तेरा बिजनेस भी होता रहेगा, तेरी खेती भी होती रहेगी। और रात के 2 घंटा अगर तूने किसी से दीन सीख लिया तो बेहतरीन नमाजी नजर आएगा, कुरान का कारी नजर आएगा, तुझे सजदे करने में भी मजा आएगा और कुरान पढ़ने में भी मजा आएगा। लेकिन आएगा तभी तब सीख लेगा, और जब सीखेगा नहीं तो मेरे भाई क्या मजा आएगा? बोलो है कि नहीं है यार? तब सीख लेगा तब मजा आएगा, तब तक सीखेगा नहीं तब तक मजा तुझे आ ही नहीं सकता। और जलसे में आने वालों, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा हराम क्या है, हराम खाना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हलाल का मजा क्या है, हलाल शुरू नहीं करोगे। ओ जलसे में आने वाले कान खोल के सुन लो, मरने से पहले दीन सीख के चले जाओ। अगर दीन नहीं सीखा तो मरने के बाद तुम्हें कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई नहीं सिखाने। हाँ एक बात बता रहा हूं, ये उलमा बैठे हैं, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से दीन सीखना शुरू कर दिया, क्या कर दिया? दीन सीखना शुरू कर दिया, तो नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अगर मर गए तो सबसे बेहतर जमात में शुमार किए जाओ। मदरसे में पढ़ना जरूरी नहीं है, दीन कहीं भी सीख लो, आपको जहां मिले वहां सीख लो। और मेरे भाई इतना भी नहीं कर सकते हो तो मौलवियों से रोज का एक मसला ही मालूम कर लिया करो। आदमी मौलाना से मसला भी मालूम करता ना तो ऐसी बात मालूम करता न इसके काम की न इसके अब्बा के किसी काम की। फोन करके पूछेगा हजरत मूसा की दादी का नाम क्या था? अब हजरत मूसा की दादी का नाम तेरे किस काम का? अरे बात है कि नहीं है? कब्र में हजरत मूसा की दादी का नाम नहीं पूछा जाएगा। और मौलवी साहब बताओ जन्नत की छत कहाँ है? एक तो मुझसे पूछ रहा था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो दुम्बा ज़िबा किया था अपने बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह की जगह, उस दुम्बा ज़िबा करने में जो छुरी लगी थी उस छुरी का जो दस्ता था वो कौन सी लकड़ी का था? अब बताए मौलवी साहब, बताए तो काबिल है, ना बताए तो मौलवी साहब काबिल नहीं है ना। ऐसी बात पूछेगा, अरे यार ये बातें तुम्हारे थोड़ी नहीं कम की हैं यार। मौलवी साहब से पूछो हजरत नमाज का तरीका बताओ, वुजू का तरीका बताओ, गुस्ल का तरीका बताओ, खाना खाने का तरीका बताओ, सोने का तरीका बताओ, कपड़ा पहनने का तरीका बताओ, चलने का तरीका बताओ, सलाम करने का तरीका बताओ, शादी का तरीका बताओ, तिजारत का तरीका बताओ। हजरत जिस बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा वो मसाइल पूछो ताकि तेरा भी फायदा हो जाए। ना करते पीछो आज खुराफातें इतनी है, गांव में अगर 10 घर हैं तो 3 पार्टियां हैं, और ऐसी ऐसी पार्टी चल रही है, ऐसी ऐसी पार्टी चल रही है, ऐसी ऐसी पार्टी चल रही है कि मेरे भाई दूसरे को सब कुछ करने तैयार है मगर अपने मुसलमान भाई से ना बोलने तैयार है, ना उसके यहाँ जाने तैयार है, ना उसे अपने यहाँ बुलाने तैयार है। कह रहे मेरी पार्टी चल रही है, और कान खोल के सुन ले, तुझे पार्टी चल रही है, तूने नबी का फरमान नहीं सुना? मुसलमान का अगर आपस में कोई तनाजा हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नाराज ना रहे। 3 दिन
से ज्यादा नाराज ना रहे, अपने दिल की नाराजी को दूर कर दे, इसलिए कि तुम ईमान वाले हो। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, आज मुसलमान जहां है वहीं पार्टी ज्यादा है। और एक जुमला और देके जा रहा हूं मैं आपको, अगर 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 आपको गिरा ना गुजरे तो सुनिए। जिनके 3 करोड़ देवी देवता हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनका एक ही खुदा है आज वो 100 टुकड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। बात मेरी समझे कि नहीं समझे, कुछ भेजे में पड़ी कि नहीं पड़ी? हिंदुस्तान वालों तुम्हारा खुदा भी वही है, काजीपुरा वालों तुम्हारा खुदा भी वही है, कौन सा गांव है मोहम्मदपुर कला वालों तुम्हारा खुदा भी वही है, मैं रामपुर रहता हूं मेरा खुदा भी वही है। हम टुकड़ों में बटे हैं, ये उस पार्टी का ये इस पार्टी का। ए मेरे मुसलमान भाई कान खोल के सुन ले, जब बात दीन की आया करे ना तो एक जगह खड़े हो जाया करो। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज इस इत्तेहादी को तो तुमने तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारा जा रहा है। कहीं तुम्हें सीरिया में पीटा जा रहा है, कहीं तुम्हें बर्मा में काटा जा रहा है, कहीं तुम्हारे खून की होली खेली जा रही है। मुसलमानों, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। कुरान ने बार बार फरमाया है आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ, आपस में तफरकाबाजी ना करो, एक जगह हो जाओ। कुरान ने बार बार तुम्हें कहा है जिस दिन तुम मुत्तहिद होकर एक जगह हो गए उस दिन हुकूमत तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन हमारा तो इख्तिलाफ ही इतना हद ये है कि इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरी तो इस इमाम के पीछे नहीं होती, मेरी तो उस इमाम के पीछे नहीं होती। ओ मुसलमानों, 1000 मामला, हर गांव के अंदर 2 पार्टी, हर गांव के अंदर 3 पार्टी, हर गांव के अंदर 4 पार्टी। मुझे जरा एक बात तो बता दो, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा मजहब एक है, तुम्हारा संविधान एक है, तो मुझे बताओ छोटी छोटी बातों में पार्टियां करते फिरते हो। यार अल्लाह के रसूल ने तो उन्हें भी माफ कर दिया था जिन्होंने रसूल को पत्थर मार के जख्मी किया। तुम अपने भाई को नहीं माफ कर सकते? उस भाई को जो कलमा पढ़ता, जिस कलमे को तू पढ़ता उसी को तेरा भाई पढ़ता। चल मैं मानता हूं हो सकता है कोई मामला तेरे दरमियान हो गया, हो जाता है, लेकिन यार तेरा भाई है, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। नबी ने तो उन्हें भी माफ किया था, ताइफ के बाजारों में जिनके हाथों में पत्थर थे, नबी को पत्थर मारा, नबी जमीन पे बेहोश होके तशरीफ ले आए, गिर पड़े। पहाड़ों का फरिश्ता अर्ज करने लगा आका इन ताइफ के लोगों ने बड़ा सताया है आपको, इतना पत्थर मारा कि आपकी जूतियां खून से भर गई। या रसूल अल्लाह ये मंजर देखा नहीं जाता, अगर आप इशारा दे तो 2 पहाड़ों को आपस में मिलाकर ताइफ के लोगों का सुरमा बना दूं। मेरे नबी ने फरमाया ओ फरिश्ते रुक जा, ये नूह नहीं है कि तूफान बुला लिया जाए, ये मूसा कलीमुल्लाह नहीं है कि आसमान से पत्थर मंगाए जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो पत्थर खा के भी सीने से लगाने का हुनर रखता है। ओ फरिश्ते तूने तो ताइफ के लोगों के हाथों में पत्थर देखे हैं, मगर मोहम्मद अरबी इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा है। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई, मैं वादा करके जा रहा हूं ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा कि 1 साल तक नहीं, जब तक जियोगे इंशाअल्लाह याद रखोगे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आप टेंशन ना लीजिए, वक्त ज्यादा हो गया, टेंशन मत लीजिए, मैं तकरीर ऐसी बोलूंगा लगेगा कि रात का 8 बज रहा। आप टेंशन ना लीजिए मेरे भाई, कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने फरमाया ओ फरिश्ते तूने इनके हाथों में पत्थर देखा है, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। लोगों माफ करना सीखो, अल्लाह माफ करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। और लोगों तुम अल्लाह के बंदों को माफ करोगे, इस मखलूक को माफ करोगे, मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा।
जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता अल्लाह अपने उस बंदे पर रहम करता। हाय हाय। एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ। आलिम दीन 200 साल तक उसने खिदमत की, कौम की इबादत की, इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत इंतकाल करने के बाद क्या मिला? आलिम दीन ने कहा जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे तुम्हें भी मिले यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? जन्नत। कहा हजरत नमाजों की बुनियाद पर? बोले नहीं, नमाजों की बुनियाद पर भी, हालांकि नमाजों से जन्नत मिलती है। कहा रोजे की बुनियाद पर? कहा रोजे की बुनियाद पर नहीं, हालांकि रोजे की बुनियाद पर जन्नत मिलती है। लोगों जरा गौर करो। कहा इबादत की बुनियाद पर? कहा नहीं, हालांकि इबादत की बुनियाद पर मिलती है। उसकी रहमत है, पता नहीं तेरा कौन सा अमल पसंद आ जाए। भाई वो तो उसकी रहमत है। अरे बात समझ रहे? वो तो उसकी रहमत है। अगर वो पकड़ करने पे आ जाए ना तो जरा से काम पे पकड़ ले, और अगर वो माफ करने पे आ जाए ना तो जरा सी नेकी पे तेरी बख्शिश कर दे। इसलिए तो नेकी करना मत छोड़ यार। कहने लगे बस हिसाब की बात अगर आ जाए तो पकड़ हो जाती। अल्लाह को मेरी एक नेकी पसंद आ गई कि रब ने मेरी बख्शिश कर दी। और नेकी सुनो जरा, नेकी सुनो क्या है, नेकी सुनिए जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और लोगों नेकी सुनो जरा क्या है। कहने लगे एक दिन मैं कलम से अपने कुछ लिख रहा था। वालिद दिन का कि क्या नेकी पसंद आई? एक दिन मैं कलम से लिख रहा था। उस जमाने में ये कलम नहीं चलते थे रेडीमेड वाले, पेंसिल वाले नहीं। कौन से चलते थे? हाँ, चच्चा को पता है, वो उसमें डुबोया जाता था रोशनाई में, है ना, और रोशनाई में डुबो के तब चलाया जाता था। कहने लगे मैंने अपना कलम लिखने के लिए रोशनाई में इंक में डुबोया, और डुबोने के बाद में मैंने कागज की सतह पर रखा लिखने के लिए। एक मक्खी उड़कर आई, मेरे कलम के उस हिस्से पर बैठ गई जहां पर इंक लगा था, जहां पर स्याही लगा था। कलम को अभी अभी डुबोया था, स्याही ताजा था। मक्खी आके उस स्याही को पीकर अपनी प्यास बुझाने लगी। मेरे दिल में ख्याल आ गया शायद ये मक्खी प्यासी है, इसको अपनी प्यास बुझाने दो, जब तक ये इस इंक को पी रही है मैं कलम नहीं चलाऊंगा। मैंने ये सोच कर कि ये मक्खी अपनी प्यास बुझा ले, ये सोचकर मैंने इस कलम को रोक दिया। मक्खी ने मेरी स्याही को पिया, इंक को पिया, और पीने के बाद उड़ के चली गई। रब ने फरमाया ओ मेरे बंदे, तेरी सारी इबादत एक तरफ, मगर मुझे तेरी ये अदा पसंद आ गई कि मक्खी भी मेरी मखलूक है। तूने मक्खी का इतना ख्याल किया कि उसकी प्यास को बुझाया है। मैंने तेरी इस अदा के सदके में तेरी बख्शिश कर दी है। हाय हाय, अल्लाह को छोटी सी भी नेकी पसंद आ जाए ना तो अल्लाह बख्शिश कर देता है ना। और आज हमारा हाल तो ये है, हम तो आज ये सोच करके बैठे हैं, आज हमारे अंदर हसद के मादे इतने हो गए, हम ये सोचते हैं कि मेरा काम चले या ना चले मगर दूसरे का जरूर बिगड़ जाए। मौली साहब ऐसा तावीज दे दो मेरी दुकान चले या ना चले मगर पड़ोस वाले की जरूर पट हो जाए। मेरी ना चले इससे कोई टेंशन नहीं है, मैं कच्चे घर में रह रहा हूं इससे कोई टेंशन नहीं है, मगर पड़ोसी ने पक्का क्यों बना लिया। बस ये हसद। हाय हाय, मुसलमान और हसद। अरे दुआ कर दुआ, या अल्लाह मेरे भाई को तूने अता किया, तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, थोड़ा मुझे भी अता कर दे। सही बता रहा हूं मैं। बाज आदमी तो इतना बड़ा हासिद है, अगर जन्नत मिल रही है उससे पूछा जाए जन्नत दे दे, जबकि इसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, मना कर देगा ना इसे मत देना जन्नत। बड़ा हासिद, बड़ा हासिद। हाय हाय, मुखबरियां करते फिरते, मुखबरी, पुलिस में मुखबरी करते हैं अपने भाइयों की, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दलाल बने बैठे। ओ लोगों, एक बात बताऊं मैं आपको, मैदान महशर में अल्लाह ऐसे बंदे को बहुत पसंद करेगा जो अल्लाह की मखलूक से खुश रहता था, उससे हसद नहीं करता था। अल्लाह ऐसे बंदे को बहुत पसंद करेगा। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने मुरीद से कहा कि जो मेरे जनाजे में शरीक हो जाएगा ना मेरे इंतकाल के बाद, वो जन्नती हो जाएगा, मगर किसी से कहना मत
अगर कहा तो तू जहन्नती नहीं होगा, तू जहन्नमी हो जाएगा। कहना मत। मुरीद ने सब में तो ऐलान कर दिया, मेरे पीर के जनाजे में जो शरीक होगा वो जन्नती है। और पीर ने मना किया था, वरना तू जहन्नमी हो जाएगा, तू मत बताना, और ये बता दिया। पीर को पता चला, बुलाया, गिलास लिया, क्यों भाई? मैंने मना किया था मत बताना, सबको क्यों बता दिया? सबको तो जन्नत मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। कहने लगा हुजूर मुझे मिले या ना मिले सबको तो मिल जाएगी। हाय हाय यार, ये ईमान होना चाहिए, ये अकीदा होना चाहिए। या अल्लाह, चाहे मुझे तकलीफ हो जाए मगर मेरे भाई को तकलीफ ना हो, यार ये इस्लाम है। या अल्लाह, चाहे थोड़ी सी मुझे परेशानी हो जाए मगर मेरे भाई को ना हो, यार ये इस्लाम है। तू कैसा मुसलमान है? तू चाहता है कि मेरा भाई तकलीफ में पड़ जाए, मेरा भाई परेशान हो जाए। तेरे दिल में ईमान नहीं है। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसके दिल में ईमान नहीं है। ईमान वाला वो है जो अपने भाइयों के बारे में भला सोचता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मुसलमान है तो कभी हसद ना कर, अगर मुसलमान है तो अपने भाई के बारे में कभी बुरा ना सोच, अगर मुसलमान है तो दुआ किया कर, मौला मेरे बस्ती वालों को खुशहाल कर दे, मेरे मौला मेरी बस्ती के बीमारों को शिफा दे दे, मेरे मौला मेरी बस्ती में जितने मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अपने भाइयों के लिए दुआ करेगा, तेरे रब की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह तेरा भी बेड़ा पार कर देगा। यार जरा पीछे वाले तो बोले जरा सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये इस्लाम नहीं है कि अपनी अपनी सोच रहा है, ये इस्लाम नहीं है। एक बुजुर्ग हैं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहते सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी का मुरीद आया, कहने लगा हुजूर बड़ा खराब हो गया मामला। मुरीद क्या कहने लगा? हुजूर मामला बड़ा खराब हो गया। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे हुजूर एक औरत है, उसने जिस्म फरोशी का अड्डा खोल रखा है। जुमला समझ गया ना? मैंने उर्दू का जुमला बोला, समझ गए ना? जिस्म फरोशी का अड्डा खोल रखा है। हुजूर नौजवान लड़के आते हैं, उसके दामे फरेब में फंसते हैं, अपना पैसा भी दे के जाते हैं, मुंह काला करके जाते हैं। हुजूर जिस बस्ती में आप हैं उस बस्ती में जिस्म फरोशी का अड्डा खुला है। हाय हाय, हम होते तो हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है। कोई गलत काम हो रहा होता तो क्या कहते? हमें क्या जरूरत पड़ी है। मुसलमान ही नहीं है। अगर तू मुसलमान है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मिस्ताक बन। अल्लाह फरमाता है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। रोक ही नहीं रहे हो तुम यार। तो काहे के मुसलमान? मौली साहब का काम नहीं है सब काम करना, तेरा भी कुछ काम है। तेरे पड़ोस में, तेरे खानदान में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरी दोस्ती में शादी हो रही है, भांगड़ा चल रहा। भांगड़ा जानते हो? डिस्को, लड़कियां नाच रही हैं अब तो लड़कियां। और मेरे भाई की शादी है, मैं तो नाचूंगी। नाच, कितना नाचेगी? मैदान मैशर में इतनी ठुकाई होगी कि सब नाचना भूल जाएगी। 8-8 दिन से नचाइयां हो रही हैं, 8-8 दिन से। अब तो कॉलम रख लिए गए घर में, कॉलम। दादी तक नाच रही है, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। मेरी पोते की शादी है तो ठुमके मैं भी लगा लूं। मौत ना आ रही तुझे बुढ़िया? हकीकत बता रहा हूं मैं। मौली साहब ने कहा तो मौली साहब के पीछे नमाज पढ़ना बंद कर देगा। मौली साहब मेरी मुखालफत करने रह गए थे, और मौली साहब तुम मेरे घर की शादी में बाधा डालने रह गए थे। ये मौली साहब अच्छे नहीं। यार तेरा खानदानी अगर डांस पार्टी कर रहा है, तेरा दोस्त अगर डांस पार्टी कर रहा है, यार तू भी तो मुसलमान है। अगर तेरे दिल में ईमान है, अपने दोस्त से कहते हो मेरे दोस्त अगर तूने भांगड़ा किया, अगर तूने शादी में नाच नचाया, तेरी बारात में सब जाएंगे मगर तेरा दोस्त नहीं जाएगा। ये इस्लाम है। लेके आयो वाला जिगर, मगर उस वक्त बुराई नहीं लेता। उस वक्त तो मौली साहब बुराई लेंगे, हम नहीं ले रहे हैं बुराई। और मेरे भाई मौली साहब का काम नहीं, तेरा भी काम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे बस्ती वाले ये कसम खा लें कि हमने अपनी बस्ती में भांगड़ा नहीं होने देना, अगर किसी ने अपनी शादी में डांस पार्टी की, डीजा बजाया, तो उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। मैं देखूं कौन बजाएगा, मुझे बताएं। कोई बजाए? कोई नहीं बजा सकता यार। मौली साहब मना कर रहा, तुम बारात में जा रहे हो, वलीमा खा खा के आ रहे हो, इतने कौर में खा खा के आ रहे हो, 5-5 डोंगों में धुएं निकाल के आ रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, वो क्यों नहीं बजाएगा?
अरे तुम भी तो बाइकाट करो ना, तुम भी तो आगे आओ ना। ओ खबरदार, अगर तेरे घर शादी में बाजा बजा, डांस हुआ, डीजा बजा, तो तेरी शादी में शरीक नहीं होंगे। करो यार, अगर ईमान है तो। ईमान के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं, जरा जोर से बोलो। और तुम जरा बताना तुम्हारे अंदर कौन सा वाला। पहला दर्जा वो है कि गलत काम हो तो बाजुओं की ताकत से रोक दे। ये वाला दर्जा है ही नहीं, खत्म है ये तो बिल्कुल। हो रहा तो होने दो। वो दर्जा इमाम हुसैन के अंदर था। अब फिर पीछे वाले नहीं बोलेंगे यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बुरा काम हो रहा था कूफा में, दमिश्क में, और बैठे थे हुसैन मदीना में। मदीना से गए और करबला में जाके बाजुओं की ताकत से यजीद के हरामी पनों को, हराम कारियों को, उसके नंगे नाच को हुसैन ने अपना गला कटा के कयामत तक के लिए दफन कर दिया है। ये 1 नंबर का ईमान है। क्या है ये? 1 नंबर का ईमान है। ये ईमान उमर के अंदर था। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये उमर के अंदर था। सब कलमा पढ़ते थे ना, तो कलमा पढ़ते थे, मक्का के लोगों ने मारते थे। कलमा पढ़ा, पत्थर मारते थे। जब खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो सब कलमा पढ़ के छिपते थे। और जब उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो हरम काबा में आके ऐलान कर दिया, ओ मक्का के गुंडो, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के चौधरियों, आओ, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, मुझे रोक के दिखा। यार ये 1 नंबर वाला है, ये 1 नंबर वाला है। अगर डीजा बज रहा है, उस घर का दामाद, अच्छा दामाद की बहुत चलती है, दामाद की आज भी बहुत पावर है। दामाद के मारे तो हालत खराब है, ससुर की भी और सास की भी। अगर दामाद अपनी पे आ जाए ना, तो अपनी ससुराल में हर बुरा काम रोक दे। अगर दामाद ये कहते खबरदार, मेरे साले की शादी में भांगड़ा और डीजा हुआ तो बारात में नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम, पूरा गांव एक तरफ, दामाद एक तरफ। अरे क्यों आपके साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मगर दामाद तो सबसे बड़ा गुंडा बना बैठा। साले की शादी में भांगड़ा ला रहा तो कौन सबसे पहले? बहनोई ला रहा। बहनोई सबसे ज्यादा गुंडा बना बैठा। इस बहनोई की गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही। मेरे इलाके में एक वहाबी का इंतकाल हो गया और उसने अपनी बेटी दे दी थी सुन्नी को। किसको दे दी थी? जोर से बोलो। सुन्नी है ना आप लोग? सुन्नी को दे दी थी। अच्छा, ये वहाबी जो सुन्नियों में देते भी हैं बेटियां, लेते भी हैं, मेरा सुन्नी से पता ही नहीं। तू ना अपनी बेटी दे वहाबी में, ना अपनी बेटी ले वहाबी। बिल्कुल क्लियर कट रख, वरना सड़ा हुआ आलू अच्छे आलू में आ जाएगा तो उन्हें भी सड़ा देगा। सही बता रहा हूं मैं। सड़ा हुआ, अच्छा एक बात बताओ, सड़ा हुआ आलू अच्छे आलू में डाल दो, 100 अच्छे आलू, 1 सड़ा हुआ आलू। ये 100 अच्छे आलू एक को अच्छा कर देंगे, या एक सड़ा हुआ ये 100 को खराब कर देगा? बस यही मिसाल है, बस यही मिसाल है। 100 सुन्नियों में अगर एक वहाबी आ गया तो 2-4 को जरूर सड़ा देगा। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, 2-4 को जरूर सड़ा देगा। वो अच्छा होना बड़ा मुश्किल है। कैंसर हो गया तो मियाँ फिर कितना कीमे लगाओ, कुछ भी करो, कीमो लगाओ, ईमो लगाओ, काम खराब होता चला जाता। ये अकीदे का कैंसर ही से हो गया। इसलिए कि बेटी दो तो अच्छे अकीदे वाले को, बेटी लो तो अच्छे अकीदे वाले को। सही सुन्नी दो, चाहे गरीब हो मगर अपना नबी का आशिक हो, अपना भाई हो। लोग कहते हैं मियाँ हमें क्या पता, हमें क्या मतलब, हम तो बेटी ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे हैं। अबे ले भी रहा तब भी तो कीटाणु तेरे घर आ रहे हैं। अभी कोरोना चला था, आउट गोइंग और इनकमिंग सब बंद कर दी थी, पुलिस लठ लेके घूम रही थी। अगर घर में से निकला तो टांग तोड़ देंगे। तुम ये कहते थे पुलिस से, नहीं भाई हम जा नहीं रहे, हम तो आ रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं अपने घर। लठ मार रही थी तब भी, कह रहा ना बुलाएगा ना जाएगा। इसलिए कि जाएगा तब भी कीटाणु आएंगे और बुलाएगा तब भी कीटाणु आएंगे। बात है कि नहीं है? तो भाई ये भी बहुत खतरनाक कोरोना है अकीदे वाला। ना जा ना बुला, जाने से भी आएंगे, बुलाने से भी आएंगे। और बरेली का सैनिटाइजर हर वक्त साथ में रख, बरेली का सैनिटाइजर हर वक्त साथ में रख। दामाद सुन्नी था, ससुर वहाबी था, और ससुरा मर गया। और जब मर गया तो ये कह के मरा मेरा तीजा नहीं होगा, 10वां नहीं होगा।
क्या नहीं होगा? तीजा नहीं होगा और 10 में नहीं होगा। दमाद अड़ गया, बोला अगर तीजा नहीं होगा तो आज के बाद मेरा आना बंद। अब तो भाई सारी वहाबियत रखी की रखी रह गई। अब तो सब मौलवी के फतवे एक तरफ रह गए, ऐलान हो रहा कब्र पे ही खड़े होकर तीजा होगा। हमने कहा कहां से हो रहा? बोले दमाद अपनी पे आ गया है ना। तो लोगों, नौजवानों, तुम भी तो किसी घर के दमाद हो गए। तुम तो कसम खा लो, सब घर में तुम्हारी नहीं चलती है, ससुराल में तो चलेगी। कसम खा के उठो, कहीं पर बुरा काम रोक सकूं या ना रोक सकूं, मगर अपनी ससुराल में जरूर रोक लूंगा। वहां का तो मैं महामंत्री हूं। ससुराल के तो महामंत्री हो ना तुम यार, तो ससुराल में तो रोक के दिखाओ। मगर ससुराल में तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करता, सालियों से मजाक कर रहा है। क्यों? ये बेनोई साहब है मेरे भाई, सालियों से तेरा पर्दा है, सालियों से भी पर्दा है। तेरी ससुराल में कोई हरामकारी हो रही है तो ना कर। बात समझ रहे क्या? समझ रहे? हाँ, दमाद ने तीजा करा दिया। और तीजा कौन सा वाला होना चाहिए? तीजा तीजे वाला होना चाहिए। तीजा ये वलीमे वाला नहीं होना चाहिए कि दावतें जो हो रही हैं, ये ऐलान लग रहा 10-10 भगोने खाए जा रहे हैं, ये वाला तीजा नहीं है, ये ढकोसलेबाजी है, ढकोसलेबाजी। अभी इंसान मर गया, उसके बच्चे रो रहे, पूरी रात उसकी बेटियां रोई हैं, और उसके घर में परसों को तीजे में खाने का इंतजाम दावते उड़ा रहे हो। तुम शर्म नहीं आती? मैयत के घर कोई खाना जायज नहीं है। कान खोल के सुन लो, आगे से लेके पीछे तक। मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा होता, दिल मुर्दा। और नबी फरमाते, मरने वाले के घर एक गिलास पानी भी तूने पिया तो अपनी सारी अपनी वो नेकियां जो उसके घर में आके तूने की थी वो खत्म कर दी। जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन कोई खाना नहीं है, और तीजा दसवें के नाम पे भी दूर का मेहमान तो खा सकता है, मगर ये गांव वालों के लिए आज भी कोई खाना नहीं। ये जो बहुत चल रहा है, एक मैयत 50-50 हजार में निबट रही है। तुमने ना मरने का छोड़ा ना जीने का छोड़ा। शादी के लिए 10 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, शादी में 10 लाख चाहिए, और मर गया तो 1 लाख फिर भी चाहिए। हद हो गई मेरे भाइयों। आपके यहाँ जिस दिन मरता है, कब्र दफन होता है, उस दिन खाना खिलाया जाता। हमारे यहाँ तो उस दिन भी जालिम लोग खाना खाते हैं जिस दिन मरता है ना, मर गया दफन हुआ, कब्र पे ऐलान हो रहा होता है जितने बाहर के मेहमान है खाना खा के जाएंगे। क्यों आखिल भाई, हो रहा होता नहीं हो रहा होता? हाय हाय, हाँ मुझे बताइए यार, कब्र पे आज ये ऐलान होने का था कि खाना खा के जाएंगे। ये कोई शादी थी आज? ये कोई किसी का वलीमा था आज? यार इसकी बेटियां रात भर ना सोई हैं अपने बाप के गम में, आज तो उसके घर पे खाना खाएगा। आज उसकी बीवी का सुहाग उजड़ गया। 4 महीना 10 दिन के लिए एक जगह बैठ के वो अपने शौहर के मरने का शौक मनाएगी। इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा का शौक मनाना जायज नहीं है, लेकिन बीवी के लिए 4 महीना 10 दिन की इद्दत है, वो शौक है उसके लिए कि अपने शौहर का शौक मनाएगी। हाय हाय, तुझे रहम ना आया? आज कब्र पर ऐलान हो रहा है कि लोगों खाना खा के जाएंगे। ए लोगों, ये बदमाशियां बंद कर दो। आज कोई खाना नहीं था, आज जो मरा है उसके बच्चों को तुमने गले लगाया होगा। आज जो मरा है उसके अहले खाना को तुमने सब्र की तलकीन की होगी। आज जो मरा है उसके घर वालों को आज तुमने समझाया होता। आज उन बच्चियों को हाथ पकड़ के महल्ले की औरतों ने खाना खिलाया होता। आज जो बच्चे यतीम रह गए, आज उन्हें गले लगा के तुमने अपने हाथ से खाना खिलाया होता। और लोगों, तुम्हारे दिल कैसे हो गए कि आज यतीम हो गया मगर उसके घर आके तू खाना खा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? यार ये बच्चे यतीम हो गए, बीवी उसकी इद्दत में 4 महीना 10 दिन का शौक मनाने चली गई, और जालिम तू आके बिरयानी की प्लेट उड़ा रहा। तेरे अंदर कौन सा दिल है तेरे सीने में? आज भी खाना। और ये जुमला मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, झूठे पे अल्लाह की सोबा लानत। तो जुमला सुनो, अभी रमजान में एक दफन में मैंने शिरकत की, एक मैयत में मैं शरीक हुआ। खुदा की कसम, रमजान में जोहर की नमाज के बाद दफन था।
काय की नमाज के बाद कब्र पे ऐलान हो रहा था जितने लोग खाना खा के जाएंगे। मुझे बताओ, ये कोई यहूदियों की बात नहीं बता रहा मैं, ईसाइयों का जनाजा नहीं बता रहा हूं मैं, मुसलमानों का जनाजा बता रहा हूं जिसमें मैं खुद शरीक था, खुद गवाह था मैं। और जब मेरी तरफ लोगों ने देखा उसे डांटा और बोले ऐसे मत के खाना खा के जाएंगे, ये कह दिए सब फातहा में शरीक होकर जाएंगे। मुझे देख करके मेरा एकदम मेरा चेहरे का रंग बदल गया यार। कब्र पर खड़ा था मैं भी, वहां मिट्टी दिया था कब्र पर। हाय हाय, ओ लोगों तुम कब सुधरोगे, कब बदलोगे, मुझे बताओ। मैयत वाला खाना पका रहा, पका, तुमने इरादा कर लिया मुझे खाना ही नहीं। एक दिन पकाएगा बच जाएगा, दूसरे दिन खुद नहीं पकाएगा। जब एक दिन पकाएगा बच जाएगा, दूसरे दिन खुद नहीं पकाएगा। अलग कब्र पे आज खाने का ऐलान होने का नहीं था। आगे से लेके पीछे तक सुनो, मौत तुम्हारे घर में भी होती है, मौत मेरे घर में भी होती है। अगर तुम्हारे घरों में मौत हो तो कब्र पर एक ऐलान होना चाहिए। चाहूंगा कब्र पर एक ऐलान होना चाहिए। कब्र पर यह ऐलान हो, अगर तुम्हारा बाप मर गया है, अगर तुम्हारा दादा मर गया है, अगर तुम्हारा चाचा मर गया है, अगर तुम्हारा ताया मर गया है, तो कब्र पर मिट्टी जब बराबर हो जाए, सारे लोग दफन करके वापस आने लगे, तो सबको रोक के एक ऐलान करना चाहिए। ओ मेरे बाप के जनाजे में आने वालों, आज मेरा एक ऐलान सुनो। अगर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा बाकी हो तो वो मेरे बाप का कर्जा मुझसे आके मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। और अगर ना मांग सके तो अपने दिल से माफ कर दे, ये ऐलान कर दो, ताकि तेरा बाप किसी का कर्जमंद होकर ना मरे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये उलमा बैठे इनसे पूछ ले, अगर तूने हुकूकुल्लाह में कोताही की होगी तो अल्लाह माफ कर सकता अगर चाहेगा तो, लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कोई कोताही हो गई, किसी का एक सिक्का भी लेके चला गया, कर्जमंद होकर चला गया, तो खुदा की कसम जिंदगी भर भी नमाज पढ़ के गया तो जन्नत नहीं मिलेगी जब तक क्या उसका हक पूरा ना अदा होगा। ये हुकूकुल इबाद है। अगर कर्जमंद होके मरा है तो कब्र पे खाने के ऐलान ना कर, कब्र पे ये ऐलान कर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा तो मुझसे ले ले, और अगर नहीं ले सकता तो खुदा के लिए मेरे बाप का कहा सुना माफ कर दो। मेरे बाप पे अगर किसी का लेना देना है तो माफ कर दो। मेरे भाई, मेरे नबी ने सबसे बढ़ के ये सबक दिया। और सुन ले, अब मैं बताऊं, जब नबी ने मक्का से हिजरत की थी मदीना के लिए, रात में तो साथ में अली है। तवज्जो करना हजरत, जरा बड़े मैं कांटे की बात बता रहा हूँ, जरा बड़े पॉइंट की, मेरी माँ बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, बड़े कांटे की बात बता रहा हूँ। आपके ऊपर किसी का कर्जा हो ना, अगर आपकी राजी राजी है तो दे देते हो, नाराजी हो जाए तो देने वाले भी हो तो नहीं देते, अब नहीं दूंगा। अगर किसी ने आपका कर्जा जरा थोड़े से तीखी नजर से मांग लिया, भाई मेरा कर्जा क्यों नहीं देता, बस आप लड़ जाते हो, अब तुझसे लिया जा तो ले लिया, यही तो मामला तेरा गड़बड़ा गया। अगर 100 साल भी नमाजें पढ़ के गया, किसी का कर्जमंद होकर मर गया, तो नमाजें मैदान महशर में जन्नत नहीं दिलाएंगी। ये नमाजें तुझे, नमाजें तेरी उसको दे दी जाएंगी मैदान महशर में जिसका कर्जा खा के मरा है। अब बात सुनना, जो तारीख के रोशनी में उलमा को गवाह बना के बता रहा हूं, आगे से लेके जब भेजे में डालना, भेजे में अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो अब नहीं दूंगा तेरा कर्जा। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, जब मक्का से मेरे नबी हिजरत करने लगे, रात में हिजरत हुई। कब हुई है? मक्का के 40 काफिर तलवारें लेके आए नबी का मर्डर करने, उस रात की बात बता रहा हूं। नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था, उस रात की बात बता रहा हूं। साथ में अली है, नबी। यार मेरे नबी ने क्या दरस दिया, क्या सबक दिया। अली से मेरे नबी ने फरमाया, अली रब का हुक्म आ गया, मैं मक्का छोड़ रहा हूं। उसकी आका मेरे लिए कोई हुक्म? आखिरी देखिए, देखिए मक्का का आखिरी हुक्म क्या है नबी का।
मक्का में आखिरी बात नबी ने क्या कही? अली से कहा, अली सुन, मेरे बिस्तर पे सो जा। अब ये आखिरी बात नहीं थी, आखिरी बात सुनना क्या कही? सो जा। और क्यों सुलाया जा रहा है? कहा सोने के बाद अली, फला फला की अमानतें मेरे ऊपर हैं, सुबह हो तो फला फला की अमानतें लौटा के वापस मदीना आ जाना। अब एक 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 जो मैं नुक्ता दे रहा हूं, नुक्ता सुनो। वो नुक्ता ये है, अमानत अबू बकर की नहीं थी, ये तो कलमा पड़े थे। अमानतें उनकी थी जिनके हाथों में तलवारें थी, नबी का मर्डर करने आए थे। नबी तो ये कह सकते थे, अली एक का सिक्का मत देना, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। फरमाते नहीं फरमाते, अली एक का सिक्का नहीं देना, इसलिए कि सब मेरे खून के प्यासे हैं, सबका माल समेट और चलो मदीना, इसलिए कि ये दुश्मन है। मगर नबी ने सबक दे दिया, अगर कर्जा दुश्मन का भी हो तो लौटाना जरूरी है। नबी ने सबक दे दिया, अगर अमानत दुश्मन की भी हो तो लौटाना जरूरी है। ये मोहम्मद का आखिरी पैगाम है हिजरत की रात। और लोगों, ये पैगाम किसी आम शख्स को नहीं दिया, ये किसी और को भी दे सकते थे, मगर नहीं, अली जो सबसे बड़ा नबी का नायब है, अपने भाई को, लोगों, अपने दामाद को, शेरे खुदा को मेरे नबी ने ये बताया, अली मेरी बात पे तुम्हें अमल करना है। अली और कुछ नहीं कहा था, फला फला की अमानतें दे के आना। पता चला कि अगर दुश्मन का भी कर्जा है तो लौटाना जरूरी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हाय हाय, मैयतों में मेरे भाई ये ऐलान करो, मेरे बाप पे, मेरे दादा पे, मेरे चाचा पे, मेरे ताया पे किसी का कर्जा था तो मुझसे ले, और अगर ना ले सके तो माफ कर दे। ये ऐलान हो। मेरे भाइयों, उस घरों पे खाना ना खाओ, देगे चल रही हैं, देगे दावतें हो रही हैं, दावतें। और मेरे भाई मत खाओ, आज तू नहीं खाएगा तो कल तेरे घर भी कोई नहीं खाएगा। इस रिवाज को खत्म करो। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब बात आई गई है तो सुन लीजिए आप, हम बड़े जालिम हो गए, बड़े जालिम हो गए। एक बात बताओ, मरा यतीम बच्चे छोड़ गया, अब उसके घर पे हम खाना खा रहे हैं, यार बच्चे कर्जे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? और जबकि यतीम पे शरीयत मुस्तफ़ा में रहम करने का हुक्म है। यतीम के बारे में ये हुक्म आया, ये उलामा बैठे हैं, पूछ लो। नबी फरमाते हैं, अगर मोहब्बत से किसी यतीम के सर पे खाली हाथ रख दो ना, तो हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह उतनी गुनाह माफ कर देगा, उतनी नेकी तेरे नामा या माल में लिख देगा। तो यतीमों का खाना खाता फिर रहा। और हम तो हद ये हो गई, अगर कोई बीमार हो जाए ना तो उसके घर पे खैरियत के लिए जाते हैं, तो नाश्ता भी करेंगे, उसके घर पे खाना भी खाएंगे। और तू बीमारी की खैरियत लेने जा रहा है या उसे और बीमार करने जा रहा है? यार 500 रुपए रोज की बीमार की दवा चल रही है, चारपाई पे पड़ गया, दुकान में ताला लग गया, बच्चे कर्जे ले लेके अपने बाप की दवाई कर रहे हैं, और तू जा रहा। एक आदमी का खाना और नाश्ता मेरे भाई 500 रुपए से कम में नहीं बैठ रहा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं आपको? बताइए आप किसी के घर पे मेहमानी के लिए जाइए, आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, आप मुख्तसर उसे नाश्ता कराइए, खाना खिलाइए, 500 रुपए आपका उड़ जाएगा मुख्तसर में। और अगर थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो 1000 रुपया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मेरे भाई? सही बात है ना? है? एक दो तरह के फल लाएगा, नमकीन बिस्किट लाएगा, चाय पेप्सी पिलाएगा, उठ गया पास, और खाना खिलाएगा। 1 किलो मुर्गे का गोश्त 200 रुपए किलो आ रहा है, और 200 से भी ऊपर आ रहा है। मेरे यहाँ तो 240 को चल रहा है। अब वही है ना, मुझे उसमें फिर मसाला वसाला, तो 500 हो गया क्या नहीं हो गया? सुबह से लेके शाम तक 10 मेहमान आ गए उसके खैरियत के लिए, और 10 को उसने नाश्ता और खाना, 2-4 हजार तो उसका रोज का ऐसे ही उठ जाए। मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? जरा बताइए, उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? बीमारी ने तो इतना नहीं से तकलीफ में पहुंचाया था जितना तेरी खैरियत ने तकलीफ में पहुंचा दिया है। बीमारी से तो ये इतना तबाह नहीं हुआ था जितना तेरी खैरियतों से तबाह हो गया। और मेरे भाई, किसी के घर पे खैरियत के लिए जाया करो तो मैयत गुलफाम का, यार ये जुमले सुन लो, और आज कसम खा के जानो, अरे मैयत तो मैयत, अगर जिंदे पे भी खैरियत के लिए जा तो ना उस बीमार के घर का खाना खा, ना नाश्ता खा। बच्चों से कहना, बेटा मैं खाना खा के आया, नाश्ता करके आया हूं,
बस बेटा एक गिलास पानी पीऊंगा, बस। नहीं कह सकते, तुमने तो खाना खाना वहां जाकर के, तुमने तो नाश्ता करना। मना करो उस बच्चों से। वो खिलाए भी तो मना करो, जबरदस्ती मना करो। और जाओ उस बीमार के घर पे तो कुछ लेके जाओ, फल फ्रूट। और सुनो, लेके भी जाओ और दे के भी आओ। जब आने लगो ना तो बीमार है, गरीब है, उसके बच्चे यार कैसे कैसे अपने बाप का इलाज कर रहे हैं। जब आने लग जाओ ना 100 200 500 रुपए बीमार के हाथ में थमा के आओ और ये कह के आओ, यार मैं ये इसलिए दे के जा रहा हूं, जब तू अच्छा हो जाए ना तो जो चाहे मेरी तरफ से खरीद के खा लेना। बस ये, फिर उसके ऊपर वो चाहे खाए या अपने खर्चे में उठाए। सुबह से लेके शाम तक 10 लोग खैरियत के लिए आए ना, सबने 200 रुपया दिया, 2000 रुपया आ जाएगा, है ना यार। इस बच्चों का चूल्हा जलता रहेगा मेरे भाई, होगा क्या नहीं होगा यार, इस बच्चों का चूल्हा जलता रहेगा। इस गरीब के घर में मेरे भाई जो है तबाही नहीं मचेगी। यार ये काम करो, तुम तो मैयतों तक का नहीं छोड़ ले, जिंदे तो जिंदे, तुमने तो मैयत का भी खाना है, तुमने तो जिंदे का भी खाना है, तुम्हें तो मुर्दे का भी खाना। हाँ मेरे भाई, आज जलसे से कसम खा के उठना, अगर किसी बीमार के घर जाऊंगा तो उसके घर पे कुछ दे कर तो आऊंगा, मगर खाना खा के नहीं आऊंगा। अगर किसी के जनाजे में जाऊंगा तो मरने वाले के लिए दुआएं मगफिरत करके आऊंगा, मगर उसके घर का खाना खा के नहीं आऊंगा। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैयत के घर का खाना नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तीजे में जाओ, 10वें में जाओ, कुरान शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआएं मगफिरत करो, मगर खाना ना खाओ। समझ रहे मेरे भाई, इस चीज को, इस रिवाज को कम करो। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। आगे बोलो, जरा गौर करो। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमान वो है जो अपने भाई का भी भला सोचे। क्या है अपने भाई का भी? जोर से बोलो। हसद नहीं रखे कि इसकी बिल्डिंग क्यों बन गई है, मोटरसाइकिल पे क्यों चल रहा है, इसने अच्छा कपड़ा क्यों पहन लिया, इसकी कार क्यों आ गई, इसका कारोबार अच्छा क्यों है, इसके बच्चे अच्छा क्यों कमा रहे हैं। ये हसद का मादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मेरे मौला मेरी बस्ती को भी खुशहाल कर दे, बस्ती के सदक़े में मुझे भी माला माल कर दे। ये है इस्लाम, ये है ईमान वाली बात है ना। दामाद को चाहिए कि उस पे पावर बनाए रखे उस घर पे और हराम काम नहीं होने दे। और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, कोई अगर डांस पार्टी और भांगड़ा किया तो उससे कहो बारात में नहीं जाएंगे तेरी। पहले उसे जाकर समझाओ। और मेरे भाई मत ना चाहिए रंडियां, मत ना चाहिए नाच नाच तमाशा ना कर, वो ना माने मत जाओ उसकी दावत में। वो कल को तुझसे कहेगा यार तू मेरी दावत में नहीं आया, तो तू कह देना मैंने तुझे भी दावत दी थी कि नाच गाना ना कर, तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। बात है कि नहीं? तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। हाँ। और नौजवान तो बस पूछिए मत, हजरत मैं सही बता रहा हूं, अगर जलसा कराने के लिए चले जाओ तो सब मुखालफत कर रहे होंगे, क्या जरूरत है जलसा कराने की, क्या जरूरत है इतना पैसा इकट्ठा करने की, सब कह रहे हैं। और डांस पार्टी नाच के चली जाएगी, एक एक रात में 50-50 हजार रुपए लुटा दोगे, कोई नहीं कहेगा कि क्या जरूरत थी से इतना पैसा देने। सही बता रहे हैं आप। हाँ। एक आदमी ने अपने बेटे की शादी में 1 लाख रुपया लुटाया था, 1 लाख रुपया, और बड़े फख्र से कह रहा था रात तो हमारे प्रोग्राम में 1 लाख का तो इनाम लुटाया गया था। मैंने कहा जालिम, मरने के बाद तेरी कब्र में जहन्नम की आग भूनी जाएगी। मौलवियों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मदरसों में मुदर्रिसीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, नाच पार्टी और डांस पार्टी में अपना पैसा पानी की तरह उड़ा रहा। और नौजवानों कान खोल के सुनो, नाचने वाले और नाचने वालियों को पसंद करने वाले मैदान महशर में हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। जहां ये नाचने वाली होंगी, जहां ये नाचने वाले होंगे, वहीं ये होंगे जो इन पे पैसा लुटाते थे। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम से मोहब्बत करता है, मुशाबहत करता है, वो उसी में से मैदान महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। जो गौस से मोहब्बत करता है मैदान महशर में गौसे पाक के साथ होगा। जो मुंबई की नचनियों से मोहब्बत करता है वो मुंबई की नचनियों के साथ होगा। ये तो तुम्हारी
चॉइस है कि तुम्हें क्या पसंद करना है। समझ रहे हैं आप? मियाँ जलसा कराने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए चंदा करो, पूरा गांव मुखालफत करेगा, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। और डांस पार्टी हुई, अगर पूछो, मैंने कई बार देखा डांस पार्टी नाच के चली गई, मैंने पूछा उसके घर में उसके सबसे बूढ़े अब्बा से, भाई यहाँ चचा मियाँ तुम्हारे घर रात डांस पार्टी क्यों हुई थी? मौलाना मुझे तो पता ही नहीं कब हो गई, कौन ले आया पता ही नहीं, ये लौंडे लौंडों ने कर लिया था हजरत, मुझे तो पता ही ना चला। और बुड्ढे तुझे पता ना चला, तुझे पता ना चला। और अगर कोई बात हो जाएगी मुखालफत करने की तो सबसे बढ़कर खांस रहा होगा। अब तुझे पता ना चला, तू ही कह देता अपने बेटे से, सुन, अगर तूने डांस पार्टी की तो सुबह को तेरी बारात में सब जाएंगे, तेरा बूढ़ा बाप नहीं जाएगा। तू ही कह देता कम से कम, मगर तुझे भी नहीं, तुझे भी मजा आ रहा था बुड्ढे, तुझे भी कहीं छुप के कुर्सी डाल के देख रहा होगा, मजा तुझे भी आ रहा है। समझ रहे हैं? तो मुझे पता नहीं, बड़े भाई से पूछे तो वो भी कहता मुझे पता नहीं, ये तो दोस्त ले आए थे, दोस्त ले आते हैं नाचने वालियों को। हाय हाय, एक बात सुन लो, एक मसला बता के जा रहा हूं, ये उलमा बैठे हैं, सुन ले बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अगर तुमने कोई ऐसा नेक काम किया कि तुम्हारे उस काम की वजह से दूसरों ने भी वो नेक काम किया, मिसाल बता दूं, तुमने मस्जिद बनाई, तुमने बनाई, कयामत तक उस मस्जिद में जितने भी लोग नमाज पढ़ेंगे सबको तो सवाब मिलेगा, उन सबकी नमाजों का सवाब तुम्हें भी मिलेगा। मसला सुन लीजिए जो मैं बता के जा रहा हूं, मसला सुन लीजिए। अगर आपने कहीं कुआं लगवा दिया, नल लगवा दिया पानी पिलाने के लिए, कयामत तक जब तक वो नल चलेगा, उससे जितने भी लोग पानी पिएंगे, जिन जिन की प्यास बुझेगी, उस सबको पानी पिलाने का सवाब तुझे मिलेगा। सुन लीजिए। और अगर किसी को तुमने टीवी खरीदवा दिया, टीवी LCD खरीदवा देते ना, चल मैं खरीदवाने चल रहा हूं, उस कंपनी की अच्छी होती है, मेरे दोस्त की दुकान से खरीद लिए, जब तक वो LCD रहेगी, जितनी फिल्में उसमें देखी जाएंगी उन सब का गुनाह तुझे अकेले को मिलेगा। इसलिए कि तूने बुराई का दरवाजा खोला है और तूने अच्छाई का दरवाजा खोला है। और डांस पार्टियां कराने वालों, अपने दोस्तों के घरों पे तुम तो करा दोगे, मर जाओगे, मगर जिसने देखी थी उन सब का गुनाह तेरे कांधों पर होगा, उन सब का गुनाह तेरे कांधों पर होगा। इसलिए कोई ऐसा नेक काम कर जाए कि तेरे मरने के बाद भी लोग उस नेक काम से फायदा हासिल करते रहे और तेरी कब्र में तुझे उसका सवाब मिलता रहे। हाय हाय हाय, तुम नाच गाने कराते हो, मुसलमान कौन होता वो सुन ले, डांस पार्टियां कराते हो, जिना को हम करते हो, सुन, इसे कहते मुसलमान। बायजीद बुस्तामी को खबर दी, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने अपना अड्डा जमा लिया। बात समझ रहे कि मैंने बयान किया था, नहीं किया था? एक फाहिशा औरत ने आपकी बस्ती में अड्डा जमा लिया, ये है अल्लाह वाला, इसे कहते मुसलमान। तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें पता चल जाए कि फला जगह डांस पार्टी हो रही है, कोई फाहिशा लड़की नाचती है, तो मना करने नहीं जाओगे, डांस देखने जाओगे, तुम भी टिकट ले लोगे। टिकट ईद पे फिल्म आती है, रिलीज होती है, तो ईद की सिमैया बाद में खाता, पहले टिकट का इंतजाम करता है कि नई फिल्म आ रही है, पहले फिल्म देखूंगा। हाय हाय हाय, बायजीद बुस्तामी को पता, जरा भाई तवज्जो करना जरा यार, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये लो आगे से लेके पीछे तक जरा सुनो यार, अगर मुसलमान हो तो इसे कहते हैं मुसलमान। बायजीद बुस्तामी ने कहा उसका एड्रेस तो बताओ, फाहिशा औरत ने कहा अड्डा जमा रखा। हाय हाय, मुरीद चक्कर में पड़ गया, पीर फाहिशा औरत का एड्रेस पूछ रहा। अगर आज का मौलवी पूछ ले तो खाली एड्रेस पूछ ले, उस मौलवी की ऐसी तैसी ना कर दे तो खैर नहीं है, क्या इसके पीछे रमादा पढ़ ले तू। उस फाहिशा औरत का एड्रेस अभी पूछा मुझसे, और दो बातें बढ़ा देगा, पूछेगा खाली एड्रेस, दो बातें अपनी तरफ से मिला देगा, एड्रेस पूछ के मैंने जाता हुआ देखा, और दूसरा कहेगा तूने जाता हुआ देखा, मेरे पास तो वीडियो भी है बनी हुई, और सुन लो सही बता रहा हूँ, वीडियो भी पहुंच जाती है कि कहाँ है, मैंने देखी थी, डिलीट हो गई। हाय हाय हाय, अगर तूने किसी को गलत काम करते भी देखा है तो ईमान का तकाजा यह है कि उसे अपने सीने में दफन कर ले, किसी से जिक्र ना कर, उसी को समझा अपने भाई को, यार ये गलत काम था, इस हराम काम को छोड़ दे, दूसरों के सामने उसके ऐबों को ना खोल। जो दूसरे के ऐबों को छुपाता है, मैदान मैशर में अल्लाह उसके ऐबों को छुपा लेगा।
और लोगों बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरे मुरीद जरा मुझे उसका एड्रेस तो बता दे। पीर भी पक्का मुरीद भी पक्का, पीर भी सच्चा मुरीद भी सच्चा, एड्रेस बता दिया। ये ना पूछा हुजूर क्या करेगा, बता दिया। कहा ये भी बता वो मिलती किस टाइम है। हर धंधे का एक टाइम होता है ना, उसका टाइम क्या है धंधा करने का, वो टाइम भी बता। तो कहा हुजूर जब शाम होती है, जैसे ही रात अपनी तारीख चादर को फैलाती है, दिन का उजाला गायब होता तो कस्टमरों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, उसकी टिकट की बिक्री शुरू हो जाती है, और उसके बाद में नंबर आता है। फिर वो जितने कस्टमरों को लेती है पूरी रात मुंह काला करती है उनके साथ। टाइम क्या है, टाइम बताया, शाम सूरज गुरूब होने के बाद लाइन लग जाती है। पता भी पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी मुसल्ला और वुजू का लोटा लेके जोहर के बाद ही उसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। सब तो आते थे मगरिब के टाइम, जब शाम होती थी तब जाते थे, यहाँ जोहर के बाद ही पहुंच गए। हाय हाय, कब पहुंच गए और क्यों पहुंच गए जोहर के बाद, वो भी सुन लो। क्यों पहुंच गए वो भी सुन लो। अगर मैं सबसे पहले पहुंचूंगा तो जब लोग मुझे देखेंगे तो आएंगे भी तो चले जाएंगे। हजरत बैठे, बात है कि नहीं। आज मैं अकेला ही कस्टमर हूंगा, इसका कोई और नहीं। अब बैठे आए कुछ लोग, अरे हजरत मगर फिर भी चले जाए, चलो 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 चलो, मतलब फिर भी चले जाएं। अब हजरत बैठे हैं तो यार कुछ तो शर्मो हया थी ना, आए मुंह काला करने के लिए, अरे हजरत बस। अच्छा बुरे तो थे, गुनाहगार तो थे, मुंह काला करने आए थे, मगर वो इतने गुनाहगार ना थे जितने आज के। आज का तो वीडियो बनाता और वीडियो बना के फेसबुक और ट्विटर व्हाट्सएप पे सबको शेयर करता, देख हजरत कहाँ बैठे हैं देख लो। ये बता रहा हूं मैं, हजरत कहाँ बैठे हैं देख लो। आते हजरत, अब वो अपने दिल में जो भी सोचते हो, यार हजरत कहाँ बैठे यार, मगर खैर वो शर्म करके चले जाते, हया आती उन्हें। कुछ आज भी ऐसे हयादार लड़के मैंने देखा कि वो, मैंने देखा कुछ हैं अभी, कुछ ऐसे हैं कि वो अगर बीड़ी भी पीते होते, हम आ जाएं सिगरेट, तो वो थोड़ा सा हमें देख के जरा कर लेते हैं, हजरत आ गए। ये मैंने थोड़ा सा देखा है, लेकिन अब कम रह गए ऐसे। हजरत शाम तक कोई कस्टमर ही तो ना टिका, आते देखते चले जाते, कुछ शर्म की वजह से चले जाते, कुछ इस वजह से चले जाते, यार ये यहाँ बैठे और यहाँ जोहर भी यहीं पड़ी और असर भी यहीं पड़ी। मुसल्ला बिछा है फाहिशा के दरवाजे। मैं बताऊं आपको मुसलमान किसे कहते हैं। मुसलमान वो नहीं जो दोस्तों के घर पे डांस पार्टी करा दे, मुसलमान वो है जो जहन्नमी को जन्नती बना दे। और भाई आपको नींद तो नहीं आ रही है ना, माशाल्लाह। और मेरी तकरीर भी मालूम है 1.5 घंटा होने वाली है, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। मैं सोच रहा अभी शुरू हुई है और 1.5 घंटा होने वाली है, 2 बजने वाला, 12:30 को शुरू किया था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? खत्म कर दें कि आगे बढ़ा दें? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसा बहुत कामयाब है और जलसा यूं भी कामयाब है, यहाँ की माँ बहनों को मैं सलाम पेश करूंगा। इतनी खामोशी से इतना अच्छा बहुत कम जगह की औरतें सुनती हैं, वरना इनकी मिलाद अपनी अलग चलती है, ये किसी की नहीं सुनती। हाँ, कितना ही बड़ा मुफ्ती लाके बिठा दो, मगर यहाँ की औरतें अल्लाह सलामत रखे बहुत समझदार हैं और अल्लाह इन्हें कनीज़ाने फातिमा कर दे। और मैं वादा करता हूं, मैं अपनी बहनों से वादा लेता हूं, दिली दिल में इरादा करें, आज के बाद मेरी बहनें भी पर्दा करेंगी और इंशाअल्लाह कोई हराम काम में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मुसल्ला बिछा है अल्लाह के वली, शाम हो गई, कस्टमर जो है एक ना रुका, अकेला कस्टमर अपने खादिम को भेजा ऊपर, फाहिशा ऊपर थी और नीचे उसका कस्टमर बैठता था, बुकिंग करता था। ऊपर से खबर आई कितने कस्टमर हैं, तो कहने लगा आज तो एक ही कस्टमर है, पता नहीं कैसे कस्टमर है, दोपहर से आके यहाँ पर डेरा जमा दिया है, जब से आया किसी को टिकने ही नहीं दिया है। हाय हाय, कैसा है? कहने लगा कस्टमर की दाढ़ी भी है, टोपी भी है, नमाज़ें भी पढ़ता,
अब तो घबरा गई फाहिशा, ये कैसा कस्टमर आया है। बेनमाजी तो आते थे, शराब पी के तो आते थे, दाढ़ी मुंडे तो आते थे, नशे में तो आते थे, आज कैसा कस्टमर है कि नमाज़ें पढ़ता हुआ आया है, दाढ़ी रख के आया है, टोपी ओढ़ के आया है, मगर वो तो फाहिशा थी। कहने लगी दाढ़ी वाला हो या टोपी वाला इससे मतलब नहीं, मुझे तो मेरी फीस से मतलब है। मुझे इससे क्या मतलब, आने वाला कौन आया, मुझे तो मेरी फीस चाहिए, चल उसी को बुक कर ले। हाय हाय हाय। उस फाहिशा का जो एलची था वो आया और आके कहने लगा बड़े मियाँ कैसे आए। कहा तुझे तो पता ही है यहाँ कैसे आते हैं, ये बता पूरी रात की बुकिंग की कीमत क्या हुई। मुझे 1 घंटे की नहीं चाहिए बुकिंग, हाय हाय हाय। मुझे 10 मिनट की नहीं चाहिए, इसका नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से आज कोच कस्टमर नहीं जमा है, ये ना सोचे कि मैं इसका नुकसान होने दूंगा। जितने कस्टमरों से ये लेती है वो सब फीस मुझे बता पूरे रात की कितनी है। मगर पूरे रात का टाइम मुझे चाहिए। हाय हाय हाय। गया, कहने लगा टेंशन ना ले, कस्टमर बड़ा अच्छा आया है। कहा क्यों, है तो अकेला मगर फीस पूरी देने तैयार है। तो कहने लगी ऐसा कस्टमर है तो जल्दी ले आ। फीस दे दी गई। बायजीद बुस्तामी फाहिशा के कोटे पर पहुंचे हैं। लोगों जरा सुनो, ओ चाचा मियां, चाचा मियां, चाचा मियां, अल्लाह अकबर। बैठ जाइए, नहीं 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 बैठ जाइए, बड़ी गलत बात है यार। मैं ऐसे मरहले से गुजर रहा हूँ, ना मेरा उठने दिल कर रहा, ना आपका आप उठे तो मेरा ये भी दिल नहीं कर। जब आप मुझे नहीं उठने दे रहे तो मैं आपको क्यों उठने दूंगा। और या फिर देखो, फैसला करो तो बराबर करो, जब तुम्हें उठने की इजाजत है तो मुझे भी उठने की इजाजत दो, फिर मैं भी सलाम पढ़ूंगा। हाँ बात सुन लीजिए, थोड़ी देर तकरीर और करूंगा, 1.5 घंटा हो गई है। मैंने रोज तकरीर करना, 3 रातें हो गई, बस ईद की रात सोया था, उसके अभी तक सोया भी नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, ये को डींगे नहीं मार रहा हूँ। दूसरे दिन कलकत्ता में मेरा प्रोग्राम था और कलकत्ता में तकरीर करके रात भर जागा, आया मुरादाबाद प्रोग्राम था, मुरादाबाद में रात भर जागा, दिन भर सफर किया, आज यहाँ तकरीर कर रहा हूँ। 3 रातों का मैं जागा हूँ, आप समझ लीजिएगा। और मैं तकरीर कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत में। सुनिए बायजीद बुस्तामी, हाय हाय। लोगों उस फाहिशा के ठिकाने पर पहुंचे। फाहिशा ने देखा आया है दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मुसल्ला वाला। वो भी हैरत में थी, मगर उसे तो उसकी फीस से मतलब था। बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने तेरी फीस अदा कर दी, ये जो तेरी पूरी रात का टाइम है कीमत इसकी अदा कर दी। अब इस वक्त का मालिक मैं हूं, इस टाइम का मालिक मैं हूं, मैंने कीमत अदा कर दी। अब तू ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारा टाइम हो गया, दूसरा कस्टमर आएगा। मैंने तो पूरी रात की कीमत दी है, पूरी रात जो मैं चाहूंगा तुझे करना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने कीमत दी है। यार जरा बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही तरीका उसूल है, मैं अपने उसूल के खिलाफ काम नहीं करती। फाहिशा जरूर हूँ, जिस्म फरोशी का धंधा जरूर करती हूँ, मगर बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। पूरी रात की कीमत तूने अदा कर दी है, पूरी रात का मालिक तू है, जो चाहेगा वो मुझसे करा लेना, जो तू कहेगी, जो तू कहेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। बायजीद बुस्तामी ने कहा जब वो मैं कहूँ वो करने को तैयार है तो पहला काम सुन, गुसल खाना कहाँ है, गुसल खाने में जा, सबसे पहले गुसल करके आ। हाय 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 हाय, सबसे पहले पाक हो जा, सबसे पहले गुसल कर ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबसे पहले गुसल कर। अल्लाह अल्लाह। अब ये फाहिशा कहने लगी ये कैसा कस्टमर आ गया, जो कस्टमर आते थे मुझे नापाक करके जाते थे, ये कैसा कस्टमर आया है कि मुझे पाक करने की बात कर रहा है। अब तक के कस्टमर तो मुझे नापाक करके जाते थे, ये कैसा कस्टमर आया है आते ही पाक करने की बात कर रहा है। गुसल कर ले। अल्लाह अल्लाह, रात की कीमत तो अदा कर दी थी, गुसल करना मजबूरी था।
हाय हाय हाय, मैं गुस्ल करना क्या था? मजबूरी था, गुस्ल कर लिया। जैसे गुस्ल किया, बायजीद बुस्तामी ने कहा पूरा जिस्म ढाक ले, चेहरे पे चादर ओढ़ ले, कपड़े पहन ले। सारे कपड़े पहन लिए गए, चेहरे पे चादर उड़ा दिया गया, लोग उसका बाल तक छिपा दिया गया। आज फाहिशा अल्लाह वाले के दरबार में बैठी है तो आज फाहिशा बन के नहीं बैठी, बल्कि कनीज़े फातिमा बन के बैठी है। हाय, कहा पूरा लिबास पहन ले और चेहरा भी ढक ले, कीमत दिया है, जो चाहूंगा करना होगा। अल्लाह अल्लाह, पूरा चेहरा ढक लिया और ढाकने के बाद में बैठ गई। अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी मुसल्ला तो लेके ही गए थे, मुसल्ला तो लेके ही गए थे। अब अगर दिल को छुए, दिल को अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, कहा खातून तूने गुस्ल भी कर लिया है, तूने वजू भी कर लिया है, तूने कपड़ा भी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक पहन लिया है। अब मेरे मुसल्ले पे खड़ी हो जा और खड़ी होने के बाद में 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। मैंने कीमत दी है, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में चले गए और सजदे में जाके बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे तौबा कराना ये तेरा काम है। खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा था तो अल्लाह ने इसे अपनी वलीजा बना दिया था। जब खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, बोले मौला यहां तक लाना बायजीद का काम था, मुसल्ले तक मैं ले आया, यहां से आगे ले जाना तेरा काम है। हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, दोस्ती निभाना तेरा काम है। अल्लाह अल्लाह हर कदम पे ठोकरें खाना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसकी दिल की दुनिया बदल दी थी। अल्लाह वाले की दुआ कबूल होती है। जब सलाम फेरा तो फाहिशा की आंख में आंसू थे, सलाम फेरा तो फाहिशा का दुपट्टा आंसुओं से भीग गया था। शर्म की वजह से निगाह नहीं उठती थी। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने कितनों के मुंह काले किए, आज मुझे पता चला मैं कैसी गुमराही के अंधेरे में थी। आंसुओं से दुपट्टा भीगा तो बायजीद बुस्तामी ने कहा बहन सुन ले, अगर तूने तौबा सच्चे दिल से की है तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो मौला माफ कर देगा। उसकी रहमत से बड़े तेरे गुनाह नहीं है। आओ तो रब की बारगाह में, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों पर रहमत के कलम फेरने तैयार है। आ तो तू रब की बारगाह में, तू आने ही तैयार नहीं, तेरा रब तुझे बुलाता है। मेरे भाई, दुनिया में तू किसी कितनी भी मोहब्बत कर ले मगर तुझे बेवफाई मिलेगी एक बार। तू अपने रब से मोहब्बत करके देख, खुदा की कसम तुझे एक बार भी बेवफाई नहीं मिलेगी। एक बार मदीने वाले मुस्तफा से तो मोहब्बत करके देख, रब की कसम खा के कहता हूं तुझे कभी बेवफाई नहीं मिलेगी, कभी नहीं। दुनिया बड़ी बेवफा है, मारती है दुनिया, धोखे देती है दुनिया, तुझे गिराती है, लेकिन खुदा की कसम तेरा नबी तुझे इतना चाहता है। तूने अपने नबी की सुन्नतों को पायमाल किया है, तूने अपने नबी की शरीयत को ठुकराया, तू कितना गद्दार है, तेरा नबी कितना वफादार है। सुन सुन, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा ना, जब तू मर जाएगा और जब तू कब्र में जाएगा ना, बस आखिरी जुमले जरा सुन लेना।
तेरा मोहब्बत करने वाला बेटा भी तेरी कब्र में मिट्टी डालेगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और कहेगा बाप अलविदा, तेरा बेटा भी कहेगा अलविदा। हाय बेटा भी बेवफाई कर गया, तेरा बाप भी बेवफाई कर गया, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार, तेरा दोस्त आज सब तुझे कब्र में तन्हा छोड़ के चला गया। किसी ने भी ये तक न सोचा कि इसे कब्र में तन्हा छोड़ के जा रहा हूँ, क्या होगा इसका। सब ने अलविदा कह दिया। कितनी बेवफा दुनिया है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। हाय हाय सब बेवफाई कर गए। आखिरी जुमला पूरे मजमे को दे रहा हूँ, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, इस जुमले के साथ सुनिए। हाय हाय तवज्जो कीजिए। सब आ गए, तेरी कब्र में तू तन्हा रह गया। अब जब तू कब्र में तन्हा रहा तो दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। तुझे उठाएंगे, तुझसे तेरी कब्र में 3 सवाल करेंगे। कितने करेंगे? 3 सवाल करेंगे। हदीस शरीफ में 1 सवाल का भी जिक्र है, ये भी जिक्र है कि 1 ही सवाल होगा, और ये भी जिक्र है 3 सवाल होंगे। 3 हो या 1 हो, सवाल करेंगे। वहाँ तेरी हेल्प करने कोई नहीं होगा। लेकिन सुन, अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करके मरा है तो तेरी कब्र में कोई दुनियादार नहीं आएगा, अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। आमीना का लाल तेरी कब्र में भी आएगा, और कब्र में आके अगर नबी से वफा करके गया है, फरिश्ते पूछ रहे होंगे, नबी कहेंगे आज इससे क्या पूछते हो, आज मुझसे पूछो। आज इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है। हाय हाय नबी कहेंगे ये मेरा है। जिसे कह दें कब्र में नबी मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। और नबी से मोहब्बत कैसी होती है ये भी सुन लीजिए। उसका रंग बताऊं क्या है, नबी की मोहब्बत का रंग बता दूं मैं आपको क्या है। अरे सुनो ना, हर चीज का एक रंग होता है। हर चीज का क्या होता है, होता कि नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर किसी का रंग चढ़ गया, कहते हैं मौलाना इससे बात करना बेकार है, इस पे तो उसका रंग चढ़ गया। अरे कहते नहीं कहते हैं, ये नहीं बोल रहा फला बोल रहा, इस पे तो उसका रंग है। अगर आज के बाद आपने बुरे काम छोड़ दिए तो लोग कहेंगे इन पे तो मौलवी गुलफाम का रंग चढ़ गया, ये तो जलसे में गए थे नमाजी बन गए। रंग बताऊं नबी की मोहब्बत का कैसा है। नबी की मोहब्बत का रंग ये नहीं है कि जलसे में नारा लगा दिया, ना 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 ना। रंग ये है अगर नबी से मोहब्बत करता है तो मस्जिद में नमाजों में नजर आएगा, ये रंग है नबी की मोहब्बत। अगर नबी से मोहब्बत करता है तो हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, ये रंग है नबी की मोहब्बत। अगर नबी से मोहब्बत करता तो तेरे घर की बेटियां, बीवियां, बहनें बेपर्दा कभी नहीं घूमेंगी, ये रंग है नबी की मोहब्बत का। जिसके घर में बेटियां बहनें बापर्दा हों, समझ लेना रंग है फातिमा के पर्दे का, है ना। तो रंग जो करके चला गया अपने ऊपर, नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा के चला गया, इंशाअल्लाह ये रंग न मरने के बाद उतरेगा, न मैदान महशर में उठने के बाद उतरेगा। ये रंग तो और गाढ़ा हो जाएगा, और इतना गाढ़ा हो जाएगा, आला हजरत कहते हैं ये इश्क तेरे सदके। हाय हाय, और मैं अपने जुमले में कह दूं ये रंग तेरे सदके। हाय हाय, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और आखिरी रंग बता के जा रहा हूं, बस बस रंग सुन ले, बस रंग सुन ले। यक रंगी हो जा, नबी का हो जा, ये दो रंगी ना हो। जलसे में बैठा तो सुभान अल्लाह कह दिया,
डांस पार्टी में गया तो ठुमके लगा दिया, यकरंगी हो जा। आज के बाद तौबा करके उठना इंशाअल्लाह, आज के बाद किसी डांस पार्टी में नहीं जाऊंगा, आज के बाद किसी हराम काम में नहीं जाऊंगा, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। सारे लोग उठाए रहो, अरे किराए का नहीं है, उठाए रहो। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब हाथ नीचे कर लो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना, यकरंगी हो जा। और बस एक ही तमन्ना कर, एक ही तमन्ना कर, और कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना सुन ले, आखिरी तमन्ना बता के जा रहा हूं। पूरी जिंदगी में एक ही तमन्ना करना, एक ही दुआ मांगना। इससे बेहतर ना कोई तमन्ना है, इससे बेहतर ना कोई दुआ है। जो तमन्ना करके बेदम शाबाशी चले गए, बेदम शाबाशी तेरी तमन्ना को बयान करते हैं। इतना तू करम करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और आखिरी तमन्ना जिंदगी भर ये दुआ कर, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बस नबी से यही दुआ करो, अल्लाह से, या मौला, ए मोरे मौला, कब्र में नबी का दीदार हो और मैदान महशर में तेरे नबी की शफात नसीब हो। अल्लाह करे आपको नमाजी बना दे, अल्लाह करे आपको सच्चा बना दे, अल्लाह करे आपको शरीयत पे चलने वाला बना दे। और एक पैगाम मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। पैगाम ये है मेरे भाइयों, मस्जिद की यहाँ एक तामीर का काम चल रहा है। मस्जिद खाना खुदा है, चालू होगा, अच्छा चालू होगा, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद मैंने अभी कहा था, अगर आप बना के चले गए आप मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे, कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। जितने लोग नमाज पढ़ेंगे तुझे कब्र में उसका फायदा हासिल होगा। कुछ काम ऐसे है ना, कुछ काम ऐसे भी कर जाओ उस मस्जिद के लिए जिसका काम चालू होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि इस गांव में बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे, खड़े होकर कुछ लोग वादा कर लें, नकद दे दें, नकद नहीं तो वादा कर लें कि हजरत जब काम चालू होगा तो इंशाअल्लाह हम उस मस्जिद के लिए इतना ईंटा देंगे, इतना सरिया देंगे, उतना बालू देंगे, उतना गिट्टी देंगे, और कोई अगर कैश पैसा देना चाहे उतना पैसा देंगे। इसलिए कि तुम्हारी दौलत, घर, मकान, बैंक बैलेंस, प्लाट, गाड़ियां सब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जो मस्जिद में तू पैसा लगा जाएगा मरने के बाद वो तेरे इस्तेमाल में आएगा, तेरे इस्तेमाल में आएगा। मेरे भाई इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं हो सकता है। कोई मेरा भाई खड़ा हो, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करे इस मस्जिद के लिए। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना 20 बोरी और 5,000। अब लिख लो, कोई आदमी अगर हो तो चलो, मस्जिद बन जाएगी इंशाअल्लाह तुम्हारी। सुभान अल्लाह, लिख लो जल्दी से। और मेरे भाई एक बात बताओ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि यही देंगे, इन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी है, अब ये मस्जिद बन के रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। 11,000 वाला भी उठ जाओ कोई मस्जिद में, अरे जब काम हो तो दे देंगे, बोलो यार कोई मुश्किल का काम नहीं है। 11,000 तू यहां देगा, तेरी कब्र में तेरे नबी आके मुस्कुरा के कहेंगे ये अल्लाह का घर बना के आया है। भाइयों कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह को पता तुम्हारे हालात क्या। देखिए मेरे भाई ने कहा था और देने के लिए भी आने। ओ मेरे भाई खड़े हो, और खड़े होने के बाद में अपना नाम लिखाओ और इस मस्जिद के लिए ताउन पेश करो। मेरे भाई देखिए, मैं कहीं चंदा करने वाला मौलवी नहीं, लेकिन अगर मैं करता हूं तो इस काम के लिए कर लेता हूं। खुदा के मस्जिद मदरसे का काम हो तो मैं, अरे सुभान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद भाई ने ये 5,000 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला मैदान महशर में इन्हें नबी की शफात नसीब फरमाए, मैदान महशर में करबला के 72 के साथ इनका हश्र फरमाए। मैदान महशर, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? शेख जुनैद साहब, 500 रुपए अल्लाह। अरे माशाल्लाह, इरफान भाई 2 ट्राली ईंट है, बड़ा महंगा काम है ये, 2 ट्राली ईंट है। इरफान भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह इन इरफान भाई के कारोबार में बरकत फरमाए, इनके घर से तमाम बीमारियां दूर फरमाए। अरे और आओ ना यार, 2-4 ट्राली ईंटों वाला मस्जिद बन जाएगी इंशाअल्लाह। और कोई इस बस्ती में अमीर लोग भी होंगे, और ये मत सोचो मुझे नहीं पता तुम कितने अमीर गरीब हो। मोहसिन भाई 100 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई अल्लाह को सब पता तुम्हारी हैसियत क्या। सुभान अल्लाह, 10 बोरी देंगे आप। लेकिन हसनैन भाई आपकी तो उसकी दुकान है शायद लोहे की ना, सरिया बेचते हैं, सरिया। अच्छा सरिया नहीं तो सरिया दिलाता मैं इनसे,
लेकिन बात नहीं, इन्होंने 10 बोरी सीमेंट कर दिया। माशाल्लाह दुकान अच्छी चलती है ना, बढ़िया चलती है। 15 बोरी सीमेंट देंगे, 5 बोरी मैंने बढ़वा दिया। बोलो 15, खड़े होकर क्या दो यार, अरे सुभान अल्लाह, अरे यार नारा तो लगा दो कोई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना? 5 बोरी देंगे भाई, इनका 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट भाई का लिखो, 5 बोरी मेरे भाई का लिखो। क्या नाम है 10 बोरी वालों? मोहम्मद जाहिद भाई 10 बोरी, भाई आपका अकील भाई 5 बोरी सीमेंट। मस्जिद बन रही है, कोई पंचायत घर नहीं बनना। हाँ, हमारी माँ बहनें भी अगर देना चाहें तो किसी बच्चे के जरिए ऐलान करा दें या भिजवा दें। अभी गोंडा इलाके में मेरी तकरीर थी, 5.5 लाख का चंदा मदरसे के लिए। माँ बहनों ने चैने, पाजेबे, बालियां सब दे दी। कोई मेरी माँ बहन हो वो भी कर सकती है, ऐलान करा सकती है किसी बच्चे को भेजकर। देखो इतने में मस्जिद नहीं बनेगी जितना तुमने दिया। मेरा वक्त बड़ा कीमती है। ईटा, क्या नाम है मेरे भाई? इधर आ जाओ, यूनुस भाई इधर आ जाओ, मुसाफा कर लो। सुभान अल्लाह। अब जलसा हो गया, अब किसी की ना तकरीर होगी ना नात होगी। ये इनाम का पैसा दो, ये मस्जिद के लिए, माशाअल्लाह ये भी मस्जिद के लिए। एक ट्राली ईट है और ये पैसा पता नहीं कितना अल्लाह जानता है, ये भी मस्जिद के लिए। क्या नाम है? यूनुस भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पैसा मुझे देना था इनाम में, कंजूसी की नहीं दिया, अल्लाह के घर में चला गया। आज के बाद कंजूसी मत करना, समझ रहे आप? हाँ माशाअल्लाह। 10 अनवर मिर्जा, कितना? एक ट्राली ईटा। अरे बन चुकी यार मस्जिद मौलाना साहब, एक ट्राली ईटा। अनवर मिर्जा, सुभान अल्लाह। हमारे भाई क्या नाम है? क्या नाम है? शहबाज भाई 10 बोरी सीमेंट। अच्छा, आपके गांव की मस्जिद बगैर सरिये के बनती है क्या? तो सरिये वाला भी तो कोई खड़ा हो जाओ। कितना बालू है, सरिया है, माशाअल्लाह, वो भी खड़े हो जाओ। और ओए हाय हाय, सुभान अल्लाह। नाम बताओ भाई? मोहम्मद राशिद भाई। जितनी भी बालू लगेगी छत तक सब राशिद भाई की तरफ से। अरे यार मुझे ऐसा पता होता तो मैं तारीख पहले ही दे देता इस गांव में। मुझे क्या पता मस्जिद, अरे मस्जिद तुम्हारे पैसे से बन रही है, बनवाने में मेरा भी तो योगदान है, मुझे भी सवाब मिलेगा मस्जिद बनेगी तो। और अब की बार जब मैं आऊंगा तो नमाज आपके खजूर वाली मस्जिद में पढ़ी थी, अब कहीं बनेगी जो इसमें पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद जफर भाई सूरत से 5 बोरी सीमेंट, सुभान अल्लाह। भाई अब बालू वाले तो हो गई, कोई गिट्टी वाले हो जाओ, जितनी लगेगी हो जाओ हो जाओ, अल्लाह सबको देख रहा। गौसे आजम भी देख रहे हैं, बगदाद वाले, एक उठ रहा कि नहीं उठ रहा। सुभान अल्लाह। लो भाई एक ट्राली गिट्टी लिखो, एक ट्राली। क्या नाम है? मुकीम भाई। मस्जिद आदि तो बन चुकी लगभग इंशाअल्लाह, जगह तो है ना मस्जिद की, बस बस तो बन जाएगी इंशाअल्लाह, बन जाएगी। इधर के महल्ले वाले बड़ी जम थम के चंदा कर रहे हैं, इधर के महल्ले वाले पता नहीं किस लिए बैठे। इधर के महल्ले वाले भी तो उठे, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम 100 रुपए, मोहम्मद अकरम 100 रुपए, सुभान अल्लाह। देखो हमारे भाई आए हैं और क्या सौगात लेके आए हैं। सरिया, सुभान अल्लाह। लीजिए साहब, बहुत बड़ा चंदा। शहजाद भाई हलीम प्रधान के बेटे 1 लाख रुपए मस्जिद के लिए। और जिस दिन नींव खुदेगी उस दिन कितना 4 क्विंटल सरिया गिराएंगे, 4 क्विंटल सरिया जिस दिन उसकी बुनियाद खुदेगी। और 1 लाख रुपए हलीम भाई के बेटे, क्या नाम बता? शहजाद भाई। 1 लाख रुपए 4 क्विंटल सरिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। भाई जल्दी से दे दो, देखो बहुत कम वक्त है, मुझे बहुत लंबा सफर करना है मेरे भाई। 100 रुपए। हमारे चाचा क्या नाम है? गुलफाम साहब, मेरे हम नाम है, सुभान अल्लाह। 100 रुपए। अब्दुल कदीर भाई 1 ट्राली गिट्टी गिराएंगे। अल्लाह ताला अब्दुल कदीर भाई के इस नजराने को कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? मोहम्मद इकबाल, सुभान अल्लाह। 100 रुपए पेश कर रहे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आओ और आओ, निकल कर जल्दी से आओ, मस्जिद का काम हो चुका है।
देखो सोचो मत, यहाँ फरिश्ते भी गवाह हैं और यहाँ यहाँ सारे सुनने वाले मुसलमान भी गवाह हैं। और मैदान मैशर में ये सब गवाही दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। कारी साहब का क्या नाम है हमारे? कारी मोहम्मद इरशाद साहब किबला। 500 रुपए अल्लाह ताला कारी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई जल्दी आ जाओ, देखो मैं फिर मस्जिद तो बनेगी, अब कोई नहीं रोकेगा, इंशाल्लाह बनेगी, मैं चला जाऊंगा, मगर आज मेरे सामने चंदा पेश कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा और गवाह हो जाऊंगा। हाँ, सलीम अहमद 100 रुपये लखनऊ। नूरे भाई, गूरे पठान, गूरे पठान 1 ट्राली गिट्टी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को, इस चंदे को, इस नजराने को कबूल करे, इनके कारोबार में बेपनाह बरकतें बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई जल्दी जल्दी आ जाइए। क्या नाम है? आबाद हुसैन साहब 200 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब वसीम भाई और मोहम्मद कासिम भाई 1 ट्राली गिट्टी दोनों मिलके दे रहे। अल्लाह ताला दोनों भाइयों की कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह मेरे भाई, सुभान अल्लाह। कितना है? अच्छा कुछ पता नहीं हमारा। क्या नाम मेरे भाई? मोहम्मद आजम साहब ने ये चंदा पेश किया मस्जिद के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई क्या नाम? रईस भाई 200 रुपये अल्लाह कबूल। मोहम्मद तालिब साहब 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। ला मेरे भाई और लिया तो बस हो गया काम। देखिए बहुत टाइम हो गया, ये 2:30 जो है से ऊपर 2:30 बजने जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 बच्चे रुमाल पकड़ के उधर मेरी माँ बहनों में घुमा लें, अगर कोई देना चाहे तो 2 बच्चे उठ जाएं बेटा, 2 छोटी कम कम उम्र के बच्चे उठ जाएं और इस बच्चे को उठा दो। एक ये बच्चा बैठा, ये आ गई, ये बैठा, ये यहाँ ये उठ जा, और ये किसे उठा ले इस बच्चे। हाँ इधर भी, और इसमें महफिल में भी घुमा लें। 2 बड़े लोग नौजवानों महफिल में भी घुमा लो, इसमें घुमा लो, अगर कोई 100-50 जितना देना चाहे इसमें घुमा लो। अरे उस औरतों में घुमाओ ना, जो जाग रहा उससे घुमाओ ना यार। जाओ जाओ बेटे जाओ। और भाई यहाँ घुमा लो, जल्दी से घुमा लो मेरे भाई। इसमें पूरे मजमे में घुमा दो यार, 2-4 लगे से लोग जगह से लोग खड़े हो जाएं जल्दी से। 2-4 जगह जल्दी सलाम होगा, बस दुआ होगा, हो गया काम। जल्दी से सलाम और दुआ होगी मेरे भाई, जल्दी से खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में जो है जल्दी से घुमा ले रुमाल को, बस 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 घुमा ले। अगर कोई और गिट्टी सरिया ईटा टाइल्स देना चाहता है, देखो मेरी बच्ची आई माशाल्लाह। बेटी क्या नाम बेटी? तंजीला माशाल्लाह। कितना बेटा? 200 रुपये। ये तंजीला एक बच्ची है, 250 रुपया ये इस बच्ची ने पेश किया। अल्लाह ताला इस बच्ची की उम्र में बरकतें फरमाए और इस बच्ची को मेरा मौला कनीज़े फातिमा में शुमार फरमाए। और भी कोई अगर देना चाहे तो बस दे दे, और बस सलाम और दुआ। जलसा आपका बहुत कामयाब, मेरा मौला कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों देना तुम्ही को हो। मौलाना ताहिर साहब 1100 रुपए सुबह देंगे। अल्लाह ताला हजरत के कारोबार में उम्र में बरकतें फरमाए। देखिए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए ओम प्रकाश नहीं आएगा, देगा भी तो लगेगा नहीं। रामातार नहीं आएगा, देगा भी तो लगेगा नहीं। तुम ही दोगे, हंस के दो, रो के दो, तुम ही से लेना। 1 साल में बनाओ, 10 साल में बनाओ, तुम ही बनाओ। बात है कि नहीं है मेरे भाई? दो और देने के बाद में हंसी से दो, खुशी से दो। अल्लाह 1 का 70 गुना बढ़ा के तुम्हें इसका बदला देगा इंशाअल्लाह। कम नहीं होता। तुमने सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि मस्जिद बना के बर्बाद हो गया, मदरसा बना के बर्बाद हो गया। कभी नहीं सुना होगा। मदरसा बना के, मस्जिद बना के आबाद हो जाए। मेराज साहब 500 रुपये पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को, नजराने को कबूल फरमाए। बस मैं आपके सामने शायद 1 मिनट के लिए, ये रुमाल घूम चुका, मेरी तकरीर हो चुकी। मोहम्मद खुर्शीद साहब है। अच्छा अच्छा। अली जनाब हजरत मोहम्मद खुर्शीद साहब 10 बोरी सीमेंट पेश करते हैं। अल्लाह इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। मेरा मौला इनकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। मेरे भाई जल्दी से बस आ जाइए मेरे। असरार अहमद सबसे बड़ा नोट जो इस वक्त चल रहा, इससे बड़ा कोई नोट नहीं इंडिया में। असरार अहमद साहब सबसे बड़ा नोट पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके सबसे बड़े नोट को कबूल फरमाए, कमाई में बरकतें फरमाए। मुन्ना पठान 10 बोरी सीमेंट पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन मुन्ना पठान साहब की जो है कारोबार में बरकतें फरमाए, घर से तमाम परेशानियों को दूर फरमाए मेरा मौला। दुआ भी हो रही है, दवा भी हो रही है। दे
देना तो तुम्ही को है, अभी दे देते तो ज्यादा अच्छा था। काम तो हो चुका, मस्जिद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बन जाएगी। अल्लाह ताला जिन्होंने दिया है, मैं दुआ करता हूँ उनके नजरानों को, हदियों को, चंदों को कई कई गुना बढ़ा के कबूल फरमाए। मेरा मौला उनकी हर जायज मुराद को पूरा फरमाए, उनके घर में बीमारियां ना आए। मौला जिन्होंने ये इसमें चंदा पेश किया है, मौला अब ये चंदा पेश कर दिया, अब इनका पैसा बीमारियों में ना जाए। आमीन बोलो आमीन आमीन। जिन्होंने ना दिया है मौला उन्हें देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरे भाइयों, नमाजों का वादा किया, तुम सच्चे हुसैनी हो, नमाजें पढ़ना, नमाजों का वादा आपने किया है। अल्लाह ताला आपके इन तमाम हदियों को, नजरानों को कबूल फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल, जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। फज़ल रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, फज़ल रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, फज़ल रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया। एक अजूबा ज़माने को दिखला दिया, एक अजूबा ज़माने को दिखला दिया। आज भी लोग कहते हैं सद मरहबा, गौसे आज़म इमामो तो कावन का, गौसे आज़म इमामो तो कावन का। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब चलूँ मैं दयारे हबीबे खुदा, जब चलूँ मैं दया रे हबीबे खुदा। दाएं हो मुस्तफ़ा बाएं गौसुल वरा, दाएं हो मुस्तफ़ा बाएं गौसुल वरा। थाम कर जालियाँ मैं पढ़ूँ बरमला, थाम कर जालियाँ मैं पढ़ूँ बरमला। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम